felt sorry for myself ever. For anything that I have done in my life, अच्छा भी किया मैंने, गलत भी किया मैंने, वो सब मेरा है. And I take the ownership of it. And I'm not sorry about anything. कभी कभी बात होती है बच्चे को फ्यूचर को लेकर बात है. आई एम श्योर बहुत सारी चीजें होती है और उनका क्या कहना होता है. I'm a lovely person, but जरूरी नहीं कि हमारी बने. कहीं जरूरी नहीं है. हमने कोशिश की, हमारी नहीं बनी. So should I go back and regret 15 years back कि ओ मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था? नहीं भाई, वो मेरा सही फैसला था. सेकंड जो बॉयफ्रेंड बना था, क्या वो लेबल वो उसके साथ रहने का इरादा या वो बन पाया था या बस सिर्फ जस्ट दोस्त तक ही रह पाया? नहीं. We were dating each other. We definitely had an affair. वो चला कई साल तक and इंटरकास्ट की वजह से it couldn't happen. मेरी मम्मी ने तो भाग के शादी की थी और 7 साल अपने माँ बाप से बात भी नहीं की थी इन्होंने. मेरा तो फिर भी वैसा हाल नहीं था. उसमें तो वो भी आया था, कास्टिंग काउच वाली चीज़ें. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एवर आस्क्ड फॉर इट. आई वॉज डूइंग अ फिल्म. मैं नाम नहीं बताऊंगी पर वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी है. तो उससे बोला भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. तो मैंने बोला हाँ सर, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा. आई कम फ्रॉम दैट दौर जहाँ डायरेक्टर वॉज द कैप्टन. अगर डायरेक्टर का सनक गया और उसने 3 बजे दोपहर को भी पैकअप बोल दिया तो पैकअप होता था. आपने शो के लिए अपने बाल कटवा दिए थे जो नॉर्मली नहीं करता कोई. 12 13 घंटे वो जो पिन चुभते थे ना, से गड्ढे पड़ गए थे टक्कल में मेरे. तो उस शो में जो मेरे हस्बैंड थे भाऊ, उनकी डेथ हो जाती है. तो मैंने ऐसे ही बोला यार भाऊ मर गया तो, और मेरा कैरेक्टर नेम ताई था, तो भाई ताई को टकला ही कर देते. भगवान ना करे मेरे पास जैसा कुछ आए कि आपकी कुंडली की वजह से आपको काम मिलेगा. दैट्स अ लिटिल, थोड़ा वियर्ड भी लगता है यार. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और जिंदगी अनकट में आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार रिंकू धवन जी. रिंकू, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच हरी, प्लेजर मीटिंग यू ऑलवेज. सेम हियर. सो जैसा मैंने पहले कहा, जिंदगी अनकट हमारा शो है और हम आपके जिंदगी के हर पहलू के बारे में जानने के लिए आए हैं. आप जब पढ़ती लिखती थी या जब आप छोटी थी, हालांकि हमें पता है आप कितनी टॉम बॉय थी बचपन से, उस दौरान आपके दिमाग में क्या चलता था? क्या आपको लगता था कि आप बड़ी होकर एक्ट्रेस बनेंगी? एक तो जब मैं छोटी थी, स्कूल वूल जाती थी तो मैं मार खा कर ही पढ़ती थी. अच्छा, और मैं पढ़ाकू नहीं थी बट फर्स्ट क्लास वाली स्टूडेंट थी. तो वो कहते हैं ना, एक्सीलेंस नहीं था. हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही थी. बहुत पिटी हूँ मैं, बहुत पीटा है. और एक पॉइंट पे तो मतलब मेरी इतनी कंप्लेन आती थी कि पापा ने मुझे नीचे खेलने भी भेजना बंद कर दिया था. तो एक लड़का था सोसाइटी में, उसकी मेरी बनती ही नहीं थी. तो उसने, जैसे ना मैं, हमारा घर 2nd फ्लोर पे था, तो नीचे खड़े होकर ना मैं बालकनी में शाम के वक्त से खड़ी हो, देखो सब खेल रहे हैं और मैं घर पे हूँ. तो ऐसे ऊपर देखकर मुझे बोलता है, देखा मेरी कंप्लेन करने से अंकल ने तुझे नीचे नहीं भेजा. तो मैंने बोला बेटा रुक, जिस दिन नीचे आऊँगी ना तुझे छोड़ूंगी नहीं. सो आई वॉज वेरी दैट वे टाइज, वेरी नॉटी. रही बात एक्टिंग में पहला कदम कैसे रखा, तो ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे ऐसा कुछ करना. कुछ था ही नहीं. ना कभी स्कूल में किसी प्लेज या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, कभी भी नहीं. आई वॉज अ गुड डांसर दो, आई वॉज वेरी गुड इन डांसिंग. तो कुछ डांस परफॉर्मेंसेज होती थी, एनुअल डे वगैरह, वो मैं करती थी. प्लेज एंड स्किट्स वगैरह नहीं करती थी मैं. एंड खैर जैसे जैसे वक्त बीता तो BR चोपड़ा, तो उनमें जो धर्म जी थे, धर्म चोपड़ा, जो उनके DOP थे मेन, तो वो कहीं से फैमिली कनेक्शन था. मतलब माय डैड्स कज़न, ऐसा कुछ कनेक्शन, रिश्ता था. तो वो लोग पीछे RK स्टूडियो में शूट करने आए थे. RK स्टूडियो वाज राइट बिहाइंड माई हाउस. तो मम्मी ने कहा चल वो धर्म चोपड़ा आए हैं, ऐसे हैं. तो और मैं ऐसे थी, मम्मी बोलती थी कहीं भी चल, मैं चल पड़ती थी. तो मतलब ये होता था कि खिलाओगे क्या, कुछ खिलाओगे, कुछ जूस वूस पिलाओगे टाइप्स. तो वो रिश्वतों पे मैं जाती थी. तो मैं चली गई मम्मी के साथ, ऐसे चप्पल पहन के, फटी जीन्स, टॉम बॉय. मेरा लिटरली बॉय कट था.
मतलब मैं बड़े बाल मेरे से कभी हैंडल नहीं होते थे। मम्मी बात कर रहे थे, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, जो भी कोल्ड ड्रिंक दी होगी उन्होंने पीने को। एंड आई वाज जस्ट वेरी मेस्मराइज कि वाओ लाइक कितना बड़ा कैसे शूटिंग होती है। उतने में मुझे गूफी पेंटल जी थे, तो गूफी जी ने मुझे मतलब मम्मी को बोला कि इनको बोलो वो कटघरे में खड़ी हो जाए। तो मम्मी ने कहा जा वहाँ जाके खड़ी हो जा। मैं क्यों? तो बोला जा। जाके खड़ी हो गया, मैं खड़ी हूँ, ऐसे कैमरा लगा हुआ है सामने। अब वो जो बोल रहे इधर देखो उधर देखो, जो भी बोला होगा अब ना ध्यान नहीं है। कट टू कुछ दिनों के बाद मम्मी को मतलब हमारे घर पे फ़ोन आया कि वी वांट टू कास्ट हर फॉर द सम, तभी तो एपिसोडिक्स होते थे। तो उनकी एक स्टोरी थी, पूरे शो का नाम था कानून, और जो सीरीज़ के लिए मुझे कुछ 6-7 एपिसोड्स का एक वो होता था स्टोरी, तो वो था मासूम। स्टोरी वाज समथिंग लाइक शी किल्स हर मदर, ओके, अ 13-year-old गर्ल। तो मम्मी ने खैर ऑब्वियसली मेरे तक बात आई, उससे पहले तो घर वालों से, आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, तो पहले पापा से बात की, दादा दादी से, कि भाई ऐसे ऐसे आया है तो शुड वी, और स्कूल में भी थी मैं तब। तो बोला हाँ ठीक है देख लो, मतलब चोपड़ाज एंड ऑल गुड पीपल। फिल्म सिटी में ही शूट थी हमारी, मेरा फर्स्ट डे। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई मुझे मेकअप लगाने मिलेगा, क्योंकि हमको मेकअप अलाउड ही नहीं था, ये लाइनर वाइनर सब लगाना, मतलब सिर्फ चूड़ियाँ ऐसे इयरिंग्स पहनी, दैट वाज द फैशन एट द मोस्ट अलाउड। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अरे मुझे मेकअप लगाएंगे, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मैं गई तो मैं 17 ईयर्स की थी, ऑब्वियसली शायद 17-year-old यू वांट टू डू फैशन। मेरे को स्कूल की लड़की बना दिया, नो मेकअप नथिंग। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, ऐसे कैसे मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ, मुझे मेकअप भी नहीं लगा रहे हैं ये लोग। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट वे। फिर डे 1 को बहुत सारा ग्लिसरीन विसरीन, ऐसे आंखें रात तक सूज गई थी। एनीवेज अभी बहुत तो याद नहीं, बट मम्मी कभी ऐसी पुरानी बातें चलती हैं तो मम्मी कहते हैं कि रवि अंकल वाज ऑफ कोर्स डायरेक्टिंग द सीरीज। तो रवि अंकल वाज लाइक शी इज़ अ नेचुरल। आई टेल यू, वो जो शुरू हुआ फिर मैंने आज तक पलट के नहीं देखा। देन बैक टू बैक चलता रहा, इट जस्ट वेंट ऑन। मतलब मुझे ऑनेस्टली अब याद भी नहीं है कि मैंने कितना काम किया है, बट इट हैज़ बिन अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रमेंडस वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। उसमें तो वो भी आया था कास्टिंग काउच वाली चीज़ें, वो तब तो अब हमको क्या मालूम है भाई। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एवर आस्क्ड फॉर इट, आई वॉज डूइंग अ फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, बट दीपक तिजोरी उसमें थे, बिकॉज ही वॉज वेरी फेमस। आई थिंक उनकी वो राहुल रॉय के साथ वो फिल्म आ गई थी, तो ही वॉज डूइंग द हीरो ऑफ द फिल्म। वहाँ पे हम शूट कर रहे थे, तो वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे या सिर्फ डायरेक्टर इतना याद नहीं, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी और लाइटिंग चल रही थी। क्या एज रही होगी उस समय आपकी? आई वाज अ टीनेजर। तो बोला कि तुम्हारे कबर्ड में कोई अच्छी ड्रेस होगी तो तुम उसको पहनोगी या ऐसी रखोगी? तो मैंने कहा नहीं पहनूंगी। तो बोला अच्छा एप्पल होगा तो तुम खाओगी कि नहीं खाओगी? मैंने कहा भूख लगेगी तो ज़रूर खाऊंगी। तो उन्होंने बोला पता है ये जो लड़की ना, जो भी हीरोइन थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, तो बोला ये जो लड़की है ना, इसको हीरोइन, इसने बोला मैं कुछ भी करूँगी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसीलिए वो हीरोइन बनी। तो बोला मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ भाई, अगर तुम भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करोगी तो मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, मम्मी आएंगे ना आप उनसे बात करना। तो बोला नहीं, मतलब तुम समझ रही हो, मतलब तुम जैसे हम होटल में गए या यू नो दैट वे टाइप्स। तो मैं थोड़ा ऐसे हो गई, तो मेरे को किसके बाप का डर, निकाल दो यू नो। तो मैंने बोला, और शायद मम्मी तब आ रहे थे यू नो, बिकॉज बाय द टाइम आई लॉस्ट माई माइंड एंड आई वॉज लाउड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तब पड़ा ना आज पड़ता है, अब तो कोई हिम्मत भी ना करे। तो मैं एकदम ऐसे खड़ी हो गई, सर मैं तो गाली चालू। मैंने कहा व्हाट द फक इज दिस इज द वे टू टॉक टू अ गर्ल, यू डोंट हैव मैनर्स। तो वो बौखला गया बेचारा, क्योंकि वहाँ लाइटिंग भी चल रही थी, तो पूरी टीम थी, उसे उम्मीद नहीं थी, शायद यहाँ से मॉम डैड भी आ रहे थे। तो मॉम ने बोला, तो शी सॉ मी स्क्रीमिंग। तो शी सेड क्या हुआ? आई सेड ये मेरे को बोल रहे ड्रेस होगी तुम पहनोगी कि नहीं, एप्पल होगा तुम खाओगी कि नहीं। मैंने कहीं कह रहे हैं होटल रूम में वगैरह। तो माई मॉम ऑल्सो लॉस्ट इट, माई फादर ऑल्सो लॉस्ट इट, एंड they also started yelling कि सर दिस इज नॉट द वे, वी बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो शी सेड आई एम टेकिंग माई डॉटर। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना ये सब, मुझे घर लेके चलो। तो हम घर चले गए। अब वो बेचारा फंस गया कंटिन्यूटी।
इररेलेवेंट हो, जो भी तुम बकवासबाजी कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं मैं कंटिन्यूटी में फंसी होंगी. तो they kept calling, he apologized and everything. My mother said no sir. मतलब हम तो बहुत अच्छे तरीके से आए हैं चोपड़ास के साथ, मतलब एंड शी इज बीन डूइंग गुड वर्क विद गुड पीपल, मतलब ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है वो एंड ऑल दैट. तो मैंने बोला मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना ये सब काम. तो एनीवेज देन दे काइंड ऑफ स्पोक इट आउट एंड व्हाटएवर ही काइंड ऑफ सेड सॉरी मेनी टाइम्स. एंड उसके बाद तो उस दौरान तो उसमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ. फिर एक बार मैं को एक शो के लिए टॉकिंग के लिए ताज में बुलाया था, नहीं ओबरॉय, तब जो ओबरॉय अभी ट्राइडेंट है, तो वहाँ पर बुलाया था सुबह सुबह, और मैं चेंबूर में रहती थी. तो खैर मैं गई तो उन्होंने ब्रेकफास्ट ऑफर किया. आई सेड नो नो आई एम गुड एंड ऑल. तो जो भी स्टोरी सुनाई, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी नोन मेरे सीनियर्स एक्टर्स भी थे, तो लुक लाइक अ गुड प्रोजेक्ट. तो तब मैं अकेली गई थी, मतलब तब तक कैसे थोड़ा एक समझ आ गया था. खैर बात होके मैं निकलने लगी तो उन्होंने कहा चलो आई विल ड्रॉप यू टिल आउटसाइड. तो हम नीचे उतर रहे थे, कॉफ़ी शॉप वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हम नीचे उतर रहे थे टुवर्ड्स द लॉबी आई रिमेंबर. और उतरते उन्होंने वही कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात की. पर मैं थोड़ी ट्यूबलाइट हूँ, मैं देर से जलती थी, तो उससे बोला भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. तो मेरे को लगा भाई पैकअप में लेट हो सकता है, सुबह 7 बजे की शिफ्ट दैट. तो मैंने बोला हाँ सर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा. तो ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़ करना, बिकॉज ही लुक लाइक अ वेरी फाइन मैन. और ट्राइडेंट, मतलब तब ओबरॉय ट्राइडेंट में है, यू नो, सो यू डोंट थिंक दैट वे कि ये कहीं वहाँ जा रहे हैं. तो ऐसे बात करते करते मैंने कहा नहीं सर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा. इवन ही फिगर्ड आउट इसकी लाइट जली नहीं है, तो उन्होंने भी बोला ये लड़की है, हीरोइन बनना चाहती है, ये करते. तो मेरा ना लिटरली रिएक्शन अली ऐसा था, ओ अच्छा वो कॉम्प्रोमाइज़. मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं करती. मैंने कहा आप पहले ही फ़ोन पे बोल देते तो मेरे इतने टैक्सी के पैसे बर्बाद नहीं होते. तो मैंने कहा वैसे आप लोग की आदत है, वो लड़की कुछ भी करने को तैयार है, मैंने आपके मन में ये सब गंद भरा. एंड अगेन आई वाज वेरी लाउड एंड इट्स ओबरॉय एंड यू नो ऑल दी पीपल आर काइंड ऑफ गैलवेंटिंग इन द लॉबी एरिया एंड इट्स ह्यूज. तो मैंने बोला ये सब आप लोगों के दिमाग में होता है, खामखा लड़की हीरोइन बनना चाहती है तो वो कुछ भी करेगी. मैंने कोई कुछ करना भी चाहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की उसी अप्रोच से आगे बढ़ना चाहती है. मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी है. तो दे वर वेंचरिंग इनटू टेलीविजन, या मुझे नहीं पता वेंचरिंग या ऑलरेडी थे. तो उन्होंने भी ढेर माफिया मांगी. मैंने ऑब्वियसली मम्मी कहा उन्होंने यार ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था. फिर एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर है, ठीक है, और मैं उनको बहुत टाइम से जानती थी. तो ऐसा भी नहीं था कि भाई मैं पहली बार मिल रही हूँ. तब उस दौरान तो हम ऑफिसेज जाते थे, यू नो, दैट वाज द ओनली वे टू हाय आई वाज जस्ट पासिंग बाय, आई थॉट आई विल मीट यू, वाज अ वेरी पेटेंट लाइन यूज्ड टू एंटर द ऑफिस एंड मीट द पीपल. तो मैं उनके भी ऑफिस गई और कई बार गई थी, यू नो, बांद्रा साइड कहीं जाना, तो वहाँ तब ऑफिसेज काफ़ी थे बांद्रा खार वगैरह में. तो इट वॉज वेरी लाजमी कि चलिए यार बांद्रा जा रही हूँ तो ये 6 ऑफिसेज हैं भाई, यहाँ पे जाके मिल लो. तो मैं गई वहाँ पर एंड हट ओए मोया. तो मैं गई वहाँ पे एंड बैठे, कुछ लंच टाइम भी था, 1:30-2 के करीब हो गया था. तो एंड आई थिंक मैं उनके साथ काम भी कर चुकी थी. वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, कैसे पता, ही वाज मेकिंग न्यू प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली होता है यू वांट टू डू दैट ऑल्सो. तो उन्होंने कहा कि खाना खाने चलें. तो मैंने कहा हाँ चलो, लंच टाइम तो हो गया है. तो बोला कहाँ चलेंगे. तो उस टाइम गजीबो था बांद्रा में. तो मेरे को ना बड़े टाइम से मन था गजीबो में जाके खाना खाने का. मैंने कहा चलो गजीबो चलते हैं, ऑफिस के तुम्हारे नज़दीक भी है और मैं वहाँ से निकल जाऊँगी, तुम ऑफिस आ जाना. उसको भी लगा यार इसकी बत्ती नहीं चली. तो उसने कहा मेरे को ना मड में काम है, मड में मेरा बंगलो है, फलाना जो भी कहानी है डाली, भाई तू चलेगी. तो मैं ऐसे थी, मड में जाना है, अच्छा कितने बजे जाएंगे, कितने बजे तक आ जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे आ जाएंगे रफली. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं. तो उसको फिर भी समझ में आया कि भाई शी इज़ नॉट गेटिंग द हिंट. तो उसे मैं चल जब जाना होगा ना मैं तुझे बताता हूँ. हाँ ओके. मैं निकल गई और मम्मी को आके मैं सब बता देती. मैं यहाँ गई, सर से मिली, वहाँ गई, रवि अंकल से मिली, ये मिले वो मिले, फिर इनके ऑफिस गई. इन्होंने बोला लंच पे जाएंगे. मैंने कहा फिर लंच भी नहीं कराया. फिर कहते मड आइलैंड जाना है. फिर बोला बताता हूँ. कहते ऐसे कोई भी बोले हाँ नहीं किया कर, जो तेरे को चाइनीज़ खिलाता चल पड़ती है. तो मैंने कहा भूख भी तो लगी थी ना, उसने पूछ लिया तो मैंने कहा चलो ठीक है लंच कर लेते हैं, इसमें क्या है. रिंकू की जो पर्सनालिटी है, यू नो, जैसा आपने बोला मैं सामने ही ब्लास्ट हो जाती हूँ. हाँ. कभी ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ वाकया में रिंकू बिल्कुल अपने वाली रिंकू में आ गई और सामने वाला
की हालत हाँ खराब। हाँ, बोला ना मैंने आपको, वो जो फिल्म वाला डायरेक्टर था उसकी वहीं जैते ही फेर दी मैंने। देखो हरी, आई एम व्हाट यू आर सीइंग ऑफ मी, यू नो, मैं बहुत क्लियर हूँ। Yeah. यहाँ पे कुछ और, जुबान पर कुछ और, दिल में कुछ और, मैं वो नहीं हूँ, मेरे से नहीं हैंडल होता इतना सब, यू नो। जो मैं फील कर रही हूँ ना, अच्छा बुरा सही गलत, जो तुमको मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। मतलब कई, मैंने मम्मी को झूठ भी बोला है, यू नो, इन स्कूल कॉलेज जब थे, कि भाई कॉलेज के बाद हम पिक्चर देखने चले गए और मम्मी को बोला एक्स्ट्रा क्लास थी, तो पर मेरे ना चेहरे पे दिख जाता था। तो माई मदर वुड ऑलवेज नो कि ये झूठ बोल रही है, ये अब नहीं बोल रही, पर ये ऐसी है कि ये 2 दिन बाद आके खुद बोलेगी। और मेरा वो होता था, मम्मा मैंने ना आपसे झूठ बोला, मैं स्मोक करती थी, अब मैंने छोड़ दी है, पर तब मैं स्मोक करती थी, शुरू किया था, वही कॉलेज के दोस्त, सूटा मारो टाइप्स, तो छुपा छुपा के कपड़ों के नीचे, टी शर्ट के अंदर रखना। अब एक दिन मम्मी ने कबर्ड साफ कर दी, मेरा तो ऐसे हो गया, और मुझे स्वाभिमान की शूट के लिए फिल्म सिटी सुबह आना था, मैं ढूंढती रहूँ, मेरी कबर्ड साफ हो गई, अब मुझे कहाँ कैसे मिलेगा, मतलब मम्मी को मिल गया, शिट मम्मी। और उस टाइम क्या पापा वैसे ही बड़े लिमिटेड पैसे देते थे, यू नो, तो अगर ऑटो के भी पैसे मिले तो मैं बस में जाती थी कि मैं फिर सिगरेट खरीद सकूं, लाइक आई वाज रियली लाइक दैट। और उसमें वो मम्मी ने ले लिए, तो मतलब अब पूछो भी तो कैसे पूछो, साला लेट भी हो रहा है, काम पे भी पहुंचना है, तो ऐसे तो था, मम्मी मम्मी क्या है, वो रखा था किधर है क्या बोलो कि पड़ जाएगी एक उल्टे हाथ की, पर ठीक है, मैं पता तो चले है कहाँ। सो एंड इवन व्हेन आई स्टार्टेड इट, एंड ऐसा नहीं कि मैंने आज पी और मम्मी को बोल दिया, बट मेरे से ना नहीं रखा जाता, मैंने फिर इवेंचुअली मम्मी को खुद ही बोल दिया, मम्मी मैं ना सिगरेट पीती हूँ। अब बोलने के तरीके होते हैं, मम्मी मैं कुछ बोलूँ, मारना नहीं है, इनका तो सबसे पहले हाथ उठता था, तो मैंने कहा मारना नहीं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कोई और आपको बोले, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या करें। सो आई टोल्ड हर, तो शी गेव मी अ बिग ज्ञान। माय फादर वाज अ चेन स्मोकर, पापा की हालत देख कितना खांसते रहते, तू मत कर। सो या आई एम व्हाट आई एम, मतलब मुझे अगर किसी की अगर कुछ बात गलत है ना हरी, आई विल नॉट टॉलरेट इट। इवन व्हेन आई वेंट टू बिग बॉस हरी, मतलब जाने से पहले भी जो हमारी एक मीटिंग हुई, मैंने क्लियरली बोला, ऐसे आई एम इन अ वेरी पीसफुल जोन, तुम मेरे पैर पे पैर दोगे ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वरना हम ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आई डोंट हैव टू अननेसेसरली लूज माई टेम्पर टू शो टू प्रूव माई पॉइंट। माई थिंग वॉज दैट विच आई डोंट थिंक मैनी ऑफ द ऑडियंसेस लाइक, क्योंकि उनको वो टिपिकल मैं बताता हूँ बताती हूँ वो पसंद है। भैया मैं उससे थोड़ा आगे निकल गई थी लाइफ में, मे बी ये बिग बॉस मेरी लाइफ में 20s 30s में भी आया होता तो दे वुड हैव सीन दैट साइड ऑफ मी इक्वली वेल, हाँ, बट अब मैं उससे काफ़ी आगे निकल गई। बट या एक आध कुछ जब इंसिडेंट हुए, चल यार जाने दे, फिर ऐसे होता है यार, हाथ दिया तुम तो गर्दन तक आ रहे हो, फिर नहीं छोड़ती मैं, फिर तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है कि यहाँ कैमरा लगा है, ये ऑडियंस देखने वाली है, फिर तो तुमने जो मांगा है मैं वो तुमको दूंगी और भर भर के दूंगी। आपकी स्टार्टिंग एक्टिंग की दुनिया में एक्सीडेंट ही कह सकते, राइट, कि अचानक से सब कुछ हुआ और बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब आपने खुद सोचा कि नहीं अब मुझे एक्टिंग में ही जाना है, कौन था वो जिसने आपको इंस्पायर किया था, जिससे आप इंस्पायर हुई थी? कुछ नहीं हरी, बैक टू बैक मिलता गया काम, वो सोच विचार था ही नहीं कि करियर नाम का स्पेलिंग भी मेरे दिमाग में तब नहीं थी कि मुझे करियर किस चीज़ में बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि एक बार जब वो हुआ तो फिर हुआ अच्छा क्या करना है, तो माई कजिन, वन ऑफ माई कजिन्स वाज इन रेडिफ, ओके, शी वाज वर्किंग देयर, तो मम्मी ने फिर उनसे दीदी से बात की कि यार क्या करना चाहिए, यू नो, इफ़ वी हैव वांट टू अप्रोच नाउ मोर पीपल, तो शी सेड कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ये तो वी तो डिडंट नो एनीबडी, तो शी टोल्ड माय मॉम कि आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड जस्ट यू प्रिपेयर दीज थिंग्स फॉर रिंकू, एंड देन फिर वहाँ से देन शी हैज़ टू फिगर आउट, मेरे पास जो सोर्सेज हैं मैं उनके नंबर दे दूँगी, वहाँ जाके अपनी फोटोग्राफ्स ड्रॉप करो। फिर वो करते 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 मैंने काफ़ी जगह, आई थिंक उस टाइम जितना था वहाँ हर जगह जाके, चाहे वो एड्स के लिए हो, चाहे वो अपने टीवी सीरियल्स के लिए हो, हर जगह मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स दी, कई साल वो फॉर्मेट फॉलो किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया मैं बस। बट आई एम टेलिंग यू, टचवुड, आई हैव बीन लकी, आई वाज मेंट टू बी हियर, एक्सीडेंटली मैं आ गई और फिर मुझे काम मिलता गया हरी, मुझे काम मिलता ही गया, यू नो, इट वाज, आई डिडंट हैव टू,
मतलब वो था नहीं कि यार बहुत, ये तो अब शुरू हो गया है कि यार इतने साल निकल गए या इतने महीने निकल गए, काम नहीं मिला. बट बैक देन आई, या शायद मैं उतना ध्यान नहीं देती थी बिकॉज काम नहीं है, तो इट वॉज स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, यू नो. तो आप थोड़ा मस्त मौला टाइप से, तो आपने कभी उस, और नहीं मैं बड़ी करियर ओरिएंटेड थी, बहुत एम्बिशियस नहीं थी मैं. मुझे स्वाभिमान करते समय महेश भट्ट से एक फिल्म की ऑफ़र भी आई थी, पर मैंने ना बोल दी. तो आई रिमेंबर हिम टेलिंग वन थिंग कि स्मॉल स्क्रीन और बिग स्क्रीन में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ साइज़ 70 mm एंड पर्दे का फर्क है. हाँ जी, सिर्फ पर्दे का फ़र्क है. फिर एक बार मैंने फ़िल्म की कुछ साल पहले ही, आई थिंक फिल्म का नाम था लेकर हम दीवाना दिल. इट वॉज मेड बाय, I'll tell you, सैफ इल्यूमिनाती, मैडॉक, बाय मैडॉक. तुम तो यार ये तो बड़ा अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि महेश सर का, पर उस टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं करके. एक तो वो पहला एक्सपीरियंस था जहाँ मेरी माँ बहन हो गई थी. फिर मेरे को था नहीं यार मुझे नहीं करना. जो सेकंड आया, फिर जब ये लेकर हम दीवाना दिल आया, तो मुझे था कि चलो आरिफ अली सर कर रहे हैं, इम्तियाज़ अली सर के ब्रदर, मैडॉक इज डूइंग, यू नो, एंड इट दैट टाइम बिग बैनर. हाँ जी, विद ऑल दैट सॉर्ट. मैंने कहा चल यार, मे बी मेंटली थोड़ा मैं प्रिपेयर्ड थी कि चलो लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स सी व्हाट दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली लाइक. एंड तब तक काफ़ी चेंजेस भी आ गए थे इंडस्ट्री में. तो यार इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, वाई लाई, इट वॉज अ वेरी गुड अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड एक्चुअली, ऑल्दो द फिल्म डिडंट डू गुड एट ऑल, बट इट वॉज अ वेरी ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. या स्वाभिमान की बात की आपने, उस दौर का वो शो, मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब जिसने भी देखा आज तक वो मेमोरी इसके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में सारी चीजें याद हाँ हैं. जी. वो सारे स्टार कास्ट, एक एक किरदार इतना पॉपुलर हुआ था. yes. आज भी लोग अगर आपको देखते होंगे बोलते होंगे. हाँ, कैसे- एंड दैट ब्रिंग्स मी सो मच प्लेजर जब कोई मुझे बोलता है ना स्वाभिमान, आई लाइक हाँ, यू नो. सो कैसे हुआ था स्वाभिमान में, यू नो, किस तरह से मिला था किरदार? स्वाभिमान अपने आप में एक फ़नी स्टोरी थी. तब ऑडिशंस के लिए ऑब्वियसली हम ऑफिस वगैरह ये सेल्फ टेस्ट वगैरह था नहीं, तो बुलाया था जू तारा रोड पे उनके ऑफिस में. तो मैं नहीं गई, मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई. ठीक है, तो मैं चली गई, हमने जो भी मूवी गए, जो भी हमने खाया पिया, टाइम पास किया, मैं वापस आ गई शाम को कि भाई 2-3 घंटे तो लगेंगे आने जाने में और ऑडिशन के लिए. अब मम्मी ने बोला तू कहाँ थी? मैं तो ऑडिशन के लिए कहती यस अटैक पड़ी. कहाँ थी? तो समझ गई कुछ हुआ. मैंने कहा क्या हुआ? झूठ पकड़ लिया. हाँ, तो बोला वहाँ से फ़ोन आया था कि तू गई नहीं. तो मैं बड़ा, मेरे को गुस्सा आया कि ये नहीं आई तो नहीं आई, फ़ोन क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है, किसी और को बुला लो. खैर एनीवेज उन्होंने, मम्मी ने कहा उन्होंने तुझे बोला कल आने के लिए, यू बेटर गो, वरना मैं तेरे साथ चलती हूँ. ऐसे नहीं मैं जाऊँगी. खैर अगले दिन मैं गई. मैं बहुत सड़ी हुई थी दैट यार घर पे क्यों फ़ोन कर रहे हो तुम, तो तुमने अपना काम कर लिया, मैं हटो पीछे, मैं आऊँ नहीं आऊँ मेरी मर्जी. Exactly. तो खैर मैं गई, और वो स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसी थी कि जो नीतू का कैरेक्टर, तो वो सड़ी हुई है, तो बड़ी ऑथेंटिकली, बड़ी नेचुरली मैंने उसे एक्ट कर दिया. एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड. So that's how Swabhiman came to me, and it was a beautiful show, so way ahead of its time, you know. बहुत खूबसूरत शो था, चाहे जिसके भी, एंड मल्टी ट्रैक सेटअप था, यू नो. आपके ट्रैक के आप हीरो, मेरे ट्रैक की मैं हीरोइन हूँ, आपके ट्रैक के आप हीरो, यू नो. इट वाज सो ब्यूटीफुल. इट वाजंट लाइक कि, ऑफ कोर्स किट्टू गिडवानी, रोहित रॉय का फेस था, अंजू जी थी. Such a pleasure to work with all those directors, all those actors. It was so well. मुझे याद है गोगी आनंद डायरेक्टर थे. I call him my mentor, you know. मैंने लाइफ में इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया है, बट फिर भी गोगी जी होल्ड्स द टॉप लिस्ट. It's like mentor. हाँ, गोगी जी was I think somewhere related to Devanand. Okay. गोगी आनंद उनका नाम था. Somehow he was related to whatever my memory says. तो मुझे याद है जब वो सेट पे आए, मतलब जैसे सीरीज़ में तो डायरेक्टर्स चेंज होते हैं ना, तो वो जब आए तो हमको एक दिन पहले बोला कि नए डायरेक्टर कल से आ रहे हैं, तुम लोग टाइम पे आना. हालांकि हम टाइम पे ही जाते, तब तो 8 आवर्स की शिफ्ट होती थी, तो वो था ही नहीं. पर वो होता ना कि भाई 9 का 9:15, 9:20 आप पहुँच गए टाइप्स. तो बोला वो आ रहे हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है, ये वो है, ज़्यादा मस्ती नहीं करना है. वी वर स्मॉल, मतलब टीनेजर्स, तो चुलबुलापन ज़्यादा था हम में. तो हमने कहा ओके. मैं अगले दिन पहुंची, और सर ना ऐसे बाहर सेट के दरवाजे के बाहर बैठे थे, ऐसे नैपकिन रखा हुआ था, और ऐसे दाढ़ी बुढ़ऊ की, सफ़ेद बाल, ठीक है,
और ऐसे घड़ी लगी थी, तो ऐसे समझो मैं आई, तो अब मुझे नहीं पता यही वो डायरेक्टर है कि नहीं, तो मैं आई, ऑटो के पैसे वैसे दिए, तो मैंने ऐसे देखा उनको ऐसे बैठे हुए बाहर सेट के, तो उन्होंने ना ऐसे घड़ी देखी, ऐसे किया, तो फिर मैंने बोला कौन है वो ऐसे घड़ी वड़ी, तो बोला वही डायरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। बोला मस्ती नहीं करना, चुपचाप अपनी लाइंस करके सेट पे जाओ, काम करना है। कुछ दिन काम के, बड़े सीरियस, वेरी ऐसे अच्छा काम कराते थे। एंड आई लव्ड अबाउट द डायरेक्टर्स देन, हरी आप करो आपको जो करना है, कैमरा वैसे घूमेगा जैसे आपको चाहिए। इफ आई एज द डायरेक्टर फील दैट व्हाट यू आर डूइंग इज परफेक्ट, ठीक है, अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी आई टेल यू कि नहीं यार तुम ये ना करके तुम ये कर लो। So that liberty of doing as an actor what you want to do is lost today, is totally lost today. So that was the beauty अभी of तो it. आप बोल भी नहीं सकते, मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ कि यार मुझे प्लीज करने दो, मुझे जो सामने करना बोल है। देते हैं डायरेक्टर मत बनो, कई बार ऐसा हुआ है। नहीं, आई थिंक आप अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, एक सेंसिबिलिटी के साथ उस चीज को, अपने काम को सीरियसनेस के साथ उस चीज को लाओ ना, सामने वाले को भी पता चलता है यार ये एਵੇਂ ही नहीं बोलेगी, Exactly. ये बोल रही है तो इसका कुछ तर्क होगा। तो मैं बोल तो ना एक्सपीरियंस सर, मैं सोचूं मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं, फिर वहां से आके ये करूं, यू नो, तो दैट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट टू माय बॉडी टू इवन, यू नो, बेटर। एक बॉडी लैंग्वेज होती है एक्टिंग में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग लाइंस। खैर एनीवेज, गोगी सर देन बिकेम फ्रेंडली विद मी, ठीक है, फिर मेरे से वो फ्रेंड्स बन गए, हम लोग बातें करते थे, तो मैं जाके उनके पास बैठती थी, और सर कैसे हो, यार तू आ गई फिर से सुबह दिमाग खराब, यू नो, वेरी क्यूट वेरी क्यूट। फिर जब मनोज बाजपेयी और आशुतोष आते थे सेट पे, आई रिमेंबर दिस बिकॉज दीज वर द टू पीपल, अगर उस दौरान मेरा कुछ उस दिन सीन है और मैं सेट पे आई हूँ, तो सर पूछते थे कि भाई रिंकू आई है, तो बोला हाँ, बोला उसको बुला के लाओ, तो मुझे बुलाते थे, सर बुला रहे हैं, मैं जाती थी, मैंने कहा जी सर आपने बुलाया, बैठ इधर, बैठ जाती थी, क्या हुआ, देख इनको ये कैसे काम करते हैं। अच्छा, दैट इज अ प्लेजर, खुशी होती थी कि वो चाहते हैं कुछ, यस, कि अपना समझ के, वो एग्जैक्टली कि वो मुझे सिखाना चाहते हैं, एग्जैक्टली, यू नो, इट वाज अ प्लेजर, आपको बेटर बनाना चाहते हैं। यस, कि भाई look at these people, they're so fine in their craft and this is what you should know, this is how you can learn also. So that was very lovely. So I mean it was beautiful working with him. I miss him. He died very soon, I think. Then he went to do Balaji का इतिहास daily soap. I was doing Swabhiman. I was very sad कि सर चले गए। तो कुछ टाइम बाद मुझे सर ने किसी को भेज के बुलवाया, तो अभी जहाँ प्राइम फोकस के स्टूडियोज नहीं है, इतिहास पहले वहाँ था, तो कच्ची सड़क तब सब बन नहीं रहा था, तो हम कच्ची सड़क से घिसड़ी मार के नीचे चले जाते थे। तो वहाँ गई मैं, तो सर बैठे थे, बोला ये रोल है, ये सीरियल है, ये बालाजी का है, और ये रोल है, ये तू करेगी। तो ठीक है सर, कर लूँगी। मैंने कहा सर पर मेरी प्रायोरिटी स्वाभिमान है, आपने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो बोला हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ पैसों वैसों की, जो भी है, भाई उनको तो पता होना चाहिए ना कि मैं स्वाभिमान कर रही हूँ। तो बोला बात हो जाएगी, कल से शूट पे आ जा। मैंने कहा अच्छा। रिंकू जी की लाइफ में ऐसे सब कुछ होता रहा, राइट, टचवुड। तो मैं बड़ा ऐसे हो गई, एंड आई नॉट किड, अली कहाँ से आ गया, हरी, तब डायरेक्टर्स की से थी, डायरेक्टर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैप्टन ऑफ द शिप एवे ही नहीं आया है। Over the time, I will not disagree, it has lost its meaning, it's very sad, you know, but I come from that दौर जहाँ director was the captain. अगर director का सनक गया और उसने 3 बजे दोपहर को भी पैकअप बोल दिया तो पैकअप होता था। आपको बोल दिया निकल जाओ सेट से, तो आपको निकलना पड़ता था, you know, it was very different schooling. So मैंने शूट स्टार्ट कर दी, अच्छा रोल था, और मेरा ऐसे था सर ने बुलाया तो ही नोज माई कैलिबर, तो कुछ सोच के ही मुझे बुलाया होगा। तो हाँ, उस टाइम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं मैंने किए, रोल अच्छा ही था, बहुत बढ़िया था। कुछ एक 10-12 दिन बाद आई थिंक आई गॉट माई ऑफ, ऐसे चलो यार आज जाके पैसों की बात करती हूँ। तो मैं गई बालाजी ऑफिस, तब वो उनके बंगलों में बेसमेंट में था, मैं गई, मैं एकता से मिली, पैसों की बात हुई, जो भी हुआ, तो फिर मैंने किया वो आगे, तो इट वॉज ब्यूटिफुल यार। फिर वहीं पर सत्ती शोरी का युग करती थी, फिर बी आर चोपड़ा का औरत बेटी या बेटा करके एक डेली, बहुत डेली सो, मतलब इधर से इधर फुदकती रहती थी मैं सेट पर। सो वेरी ब्यूटिफुल टाइम यार। बट
जैसे आपने बोला कि आज के दौर में लोग एक ही सीरियल में काम करते हैं और बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे अलग ही कि वेरी टायरिंग डे ना, सब कुछ लिख डालते हैं, सब कुछ बता या डालते हैं। टायरिंग, आई विल नॉट डिसएग्री, बहुत टायरिंग हो जाता है। अब सबका अपना टायरिंग, अब देखो लीड्स को तो वैसे ही सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है ना, ये तो हम खुद ही देखते हैं एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो ऑल्सो। बट इवन अदरवाइज मी प्लेइंग द मेन एंटागनिस्ट, नेगेटिव रोल नहीं मिलता है भाई, क्योंकि देखो हमारा काम शायद वो मिट्टी खोदने वाला, पत्थर उठाने वाला नहीं है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रेन्यूअस जॉब है। उनका फिजिकली स्ट्रेन्यूअस है, हमारा मेंटली स्ट्रेन्यूअस होता है। यू गेट एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ योर डे। शूट्स कभी कभी एक्सटेंड होती, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कि आपने डिलीवर करना है एपिसोड, ये वो हम करते हैं, बट एक ना ट्रिगर ऑफ हो जाता है कि फिर वो लाइनें याद नहीं रहती, आप फंबल करने लग जाते हो कि मेंटली आप एग्जॉस्ट, दीज आर द साइंस दैट यू एग्जॉस्टेड तो मेंटली। आपके लिए बड़ा मुश्किल उस दौर में, जो कि आप एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट, तो कैसे ही आपने नहीं, तब मेरे में बहुत एनर्जी थी अली, मैं तभी मैं अरे अली क्यों बोल रही हूँ यार मैं, हाय अली, हेलो हेलो हरी। तो हरी ऐसा नहीं है, तब भी मैं इतना सब काम करके भी पार्टियां करती थी बाद में जाके। मैंने बोला ना मैं बहुत नॉटी थी, मैं बहुत पार्टियां करती थी, मैं बहुत पार्टियां करती थी। पैकअप के बाद मैं घर नहीं जाती थी, मैं सुबह जाती थी, मम्मी बोलती थी अभी पैकअप हो। एंड विद ऑल माय इंडस्ट्री जाती थी बाद मैं पकड़ी नहीं, मैं बोल देती थी कि वो बैकअप हो गया था तो हम लोग एक बियर पीने चले गए, मतलब दैट वे सॉर्ट। मैं पकड़ी नहीं जाती थी, खुद मैं बता देती थी। एंड मैंने कभी पकड़ी नहीं गई हूँ किसी चीज़ के लिए। सो कैसे होता था बैक टू बैक तुम करेक्टर, मतलब यो किरदार चेंज होता था? हाँ। कैसे होता था, मतलब कि आप महसूस करते कि वही चीज़ ना हो या दूसरी चीज़ ना हो? नहीं हरी, हाँ। पता नहीं क्यों पर वो हो जाता था कि इस कैरेक्टर का लास्ट सीन ये था। एंड तब बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तब हमें एडिट, मतलब वो टेप्स होती थी, तो हमें देखने मिलता था। सर समझो आप अपना रिएक्शन देके चले गए तो हमको देखने मिलता था, देखो इन्होंने ये तुम्हारी लाइनों पे इन्होंने कैसे बोला और कैसे रिएक्ट किया, सो योर रिएक्शन शुड। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ होमवर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो कहीं कंफ्यूजन की कि ओ गॉड अब मैं नीतू बन रही हूँ, अब मैं वहाँ जाके बीना बन रही हूँ, तो मैं नहीं वो हो जाता था यार। एंड सब बहुत टाइटली काम करते थे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं भाई तू अपना कर मैं अपना कर रही हूँ, वो वाला हिसाब नहीं था कि सब राम भरोसे सेट पे आ गए अपने अपने कला दिखाने। नहीं। एकता से आप जब मिली पहली बार, हाँ जी, उनका पहला रिएक्शन क्या था, और कहानी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या? विद इतिहास जब मैं उनसे पहली बार ऑफ कोर्स उनके ऑफिस में मिली, इट वाज इयर्स बैक, बट इट वाज वंडरफुल एंड इट वाज वेरी नाइस। मुझे याद है पेमेंट के तौर पे उन्होंने कहा था कुछ मंथली पेमेंट, तो मुझे एक तो मैं वैसे आई एम नॉट वेरी गुड विद नंबर्स, तो मेरा ऐसा था अभी मंथली क्या होता है, ये कैसे करते हैं और इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं बड़ी लॉस्ट। तो मैंने बोला मैं मम्मी से बात करके बताऊँ, मेरे को ये सब नहीं आता है। फिर मैंने बात की, फिर मैंने बोला कि नहीं मतलब आई विल टेक क्या पर एपिसोड, हाँ तब एपिसोड एक ही मिलता था, तो मैंने बोला नो आई विल टेक पर एपिसोड। स्वाभिमान में भी पर एपिसोड मिलता है, युग में भी एपिसोड मंथली आई डोंट नो, तो मैंने पर एपिसोड ही किया। तो बट इट वाज नॉर्मल, इट वाज जस्ट नॉर्मल टू माय मेमोरी बैक, इवन देन आई रिमेंबर उनका ऑफिस भी मुझे याद है कैसे बना हुआ था। बट यार इट वाज वेरी नॉर्मल मीटिंग। मतलब देखो यार मैं बहुत फ्रेंडली किस्म की इंसान मैं खुद नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पसंद नहीं हो या मेरे अपने बड़े ईगो और एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत फ्रेंडली किस्म की इंसान नहीं हूँ। मतलब अगर हम काम की बात करें तो मैं वैसे ही बिहेव करूँगी, मुझे काम की बात करनी है। आई विल नॉट बिहेव फ्रेंडली विथ यू नो, एंड आई हैव नेवर बीन लाइक दैट इन टिल डेट। बिग बॉस, गोइंग बैक टू दैट, मुझे बोला था तुम्हारा चैलेंज क्या है, मैंने कहा मेरा चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि मुझे कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ बात करनी है, एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट। Being an actor and performing is my talent, is my kala. That's not me. But Rinku in personal life is an introvert. मतलब मैं अगर 3 महीने घर पे हूँ, काम नहीं है, अगर मुझे मेरी मासी चाची भाई बहन के घर जाना है तो ठीक है, वरना you will never see me step down. I'm not that kind of person. तो आई थिंक कई लोग उस चीज़ को बड़ा एरोगेंस बोलते थे कि ये एरोगेंट है। मैं एरोगेंट नहीं हूँ भाई, मेरे को आई हैव दैट, हूँ ऐसे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं वैसी हूँ एज अ पर्सन। तो
Yeah, so I think I was never on her friends list and so never in her good books. I think so because of that. Because otherwise work related there was never a reason कि तुम्हारी मेरी किसी बात पे you know अनबन या कुछ हो. Because with work I was extremely there. ये होता था भाई मैं पैकअप करके मैं निकल जाती थी. You know अब मुझे आपने इनवाइट किया तो मैं आपकी पार्टी में आऊँगी, मुझे आना पड़ेगा. You know, so I will come, I will meet you, I will eat something and I will leave. That's why I think I don't have friends also in the industry, except for one. But वो और मैं भी मतलब कहाँ ही मिलते हैं, वो खुद बिजी, मैं निकलती नहीं. हाँ मिलेंगे वाले फ़ोन कॉल्स होते हैं हमारे. But yeah, so yeah, एकता के साथ it has been just as professional as it should be. I am not her friend, she's not my friend. So we're not in any close circle of each other. कैसे कहानी की बात बताइए, कैसे क्या हुआ था उस दौरान? कितनी मुश्किलें आई थी या बड़े आसानी से यहाँ भी हो गया था? मुश्किलें नहीं आई थी. कहानी ऑल्सो केम वेरी अपने आप से कि एकता मैम वांट्स यू टू डू. एक 3-4 सिस्टर्स थी, उसमें कोई और सिस्टर का रोल सोनाली का रोल है. तो मैंने बोला ओके करेंगे. फिर कुछ एक आध दिन बाद फ़ोन आया कि एकता मैम वांट्स यू टू डू छाया. तो मैंने बोला वाई, But you told me Sonali, now you're telling me. Like I said, तब हम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे. We had faith in each other that you know my caliber and why you're calling me. Somehow though some things were very unspoken and understood. तो फिर मैंने कहा मुझे एकता से बात करनी है, अभी मेरा रोल क्यों बदल रही है. पहले से सोनाली बोला, मुझे छाया बोल रही है. मैंने एकता से बात की, मैंने कहा एकता ऐसे ऐसे मुझे बोला गया कि पहले सोनाली था अब छाया है, तो I'd just like to understand. Now I'd like to understand what the character is. So she said, trust me, it's a good role. It's a very good role. That's why I have shifted you from Sonali to Chaya. Just have faith in me. Go ahead and do it. Okay. तब मैं उनका इतिहास भी कर चुकी थी. तो ये उड़ती उड़ती एक बात मैं बता रही हूँ इतिहास के दौरान कि मे बी नॉट, बट ये कहा गया था कि शी इज़ लाइक काजोल. कि अच्छा चलो लेट्स एंड गिव दैट परफॉर्मेंस. यू नो वो एक्शन और कट के बाद एकदम अलग जोन में होती है. अरे हाँ चलो यार गाना गाते हैं, हाँ चलो सीन रेडी, हाँ चलो रेडी. एंड एग्जैक्टली यू न्यू वे यू हैव टू गो, वे योर मार्क इज, व्हाट यू हैव टू से. सो I'd heard that compliment because I used to love Kajol and her work. So मुझे वो बहुत बड़ा compliment लगा कि she's just like Kajol. You know, जिस तरह से ये करती है कि एक्शन के पहले और कट के बाद और उसके बीच में शी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे बिल्कुल अलग. करेक्ट. तो वो मेरा जो जोन देखोगे ना, वो उन्हीं के साथ देखोगे जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, व्हिच टेक्स मी सम टाइम. बट देन वंस आई एम कंफर्टेबल आई एम धमाल. हमने एक शो में आपको कैप्चर किया था. आपने शो के लिए अपने बाल कटवा दिए थे, जो नॉर्मली नहीं करता कोई. आई एम श्योर कोई नहीं करता. वुमेन्स तो बिल्कुल नहीं करती क्योंकि उनका गहना होता है अगर कहा तो बाल. इतना बड़ा स्टेप आपने लिया, बताना चाहेंगे? उस दौरान हमारी इंटरव्यू भी हो, मुझे याद है फिल्म सिटी के मंदिर पर हुआ था सारा सीन. क्या हुआ था वो थोड़ा बताइए. वो यूं हुआ हरी कि मैं परेशान हो गई थी विग पहन के. वो 12 13 घंटे वो जो पिन चुभते थे ना, ऐसे गड्ढे पड़ गए थे टक्कल में मेरे. तो मैं बहुत ऐसे परेशान, मतलब अगले दिन जाता था ना तो मुझे ऐसा होता था ओ नो यार फिर मुझे लगाना पड़ेगा, फिर वो पिन चुभेंगे मुझे. तो मुझे वो ऐसे ना ऐसे हो गया था कि नहीं पहनना है मुझे. तो मैंने ऐसे ही हेड से बोल दिया यार. तो उस शो में ये वादा रहा, जी के लिए था. तो उस शो में जो मेरे हस्बैंड थे भाऊ, उनकी डेथ हो जाती है. तो मैंने ऐसे ही बोला यार भाऊ मर गया तो, और मेरा कैरेक्टर नेम ताई था, तो भाई ताई को टकला ही कर देते तो कम से कम ये विग के झंझट नहीं होते. तो एक दिन महेश पांडे या विकास सेठ वर देयर ऑन द सेट, आए होंगे ऐसे. तो उन्होंने कैसे जनरली फीडबैक लेते हैं, हाँ भाई ठीक है कोई तंग तो नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ पूछ रहे होंगे, आई एम प्रिज्यूमिंग. तो इसने बोला हाँ वो ताई ना बहुत विग से इरिटेटेड है, जब भी टाइम मिलता है विग उतार के रख देती है. तो दैट काइंड ऑफ डबल्स अप माई जॉब. पर उनको बहुत लगता है विग, क्योंकि पूरा दिन पहन के. तो ताई बोल रही थी इससे अच्छा तो मुझे गंजी कर देते. क्या बात कर रही है, ऐसा बोला उसने. फिर एक दिन मुझे महेश का फ़ोन आया, तो महेश ने मुझे बोला तू ऐसे बोली थी. मैंने कहा हाँ यार बहुत चुभता है यार, बहुत मेरे को इरिटेशन होती है. फिर ये लोग बार बार आके बाल बनाते हैं, सो आई एम वेरी इरिटेटेड. मैंने कहा
कहता है मैं चैनल को बोलूँ? मैं आई थिंक लेटर, आई टॉक फर्स्ट दैट टाइम। हाँ बोल दे। बिना सोचे समझे। तो उसने बोल दिया। फिर उसका कॉल आया, कहता चैनल इज़ वेरी किट, अब तो तई टकली होगी, अब तू चाहे सिर मुंडवा या ना मुंडवा, वो स्किन पैच जो भी लगेगा। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा मतलब वीक हटाओ तो ग्लू लगाओ? मैं नहीं यार, मैं चल टकला ही हो जाते हैं। कहता है देख मैं तेरे को स्क्रीन पे टकला करूँगा। मैं कर दे। और रियल हुआ था? हाँ मैं कर दे। कहता मतलब मुझे नहीं चाहिए कि तू जाए सैलून में हम तेरा शेव करवाएं और ऐसा कुछ चीट शूट, इट विल बी ऑन द सेट वाइल शूटिंग एपिसोड में। आई सेड ओके। तो मैंने कहा बट देख हाँ ट्रैक अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं किसी टटपुंजिए के लिए मैं टकली हो गई, ऐसा कुछ ना दिखाना। एंड आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। पर्सिस कम्बाटा आपको पता है? नहीं, ओके पर्सिस कम्बाटा थी बहुत, मैं जब छोटी थी ना तब की वो मॉडल, या हाँ पर्सिस कम्बाटा। मैगजीन में उनके किसी फोटो शूट में मैंने देखा था, शी वाज बोल्ड, मुझे बड़ा किक्ड अप हो गया था। फिर वो था यार आई वांट टू गो बोल्ड, फिर आप एक्ट्रेस बन गए, फिर वही आप कैसे गंजे हो जाओगे, गंजी एक्ट्रेस कैसे आएगी, काम नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट। एंड दिस वाज इवन टर्न्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये बचपन का सपना है ना कि बड़े होके गंजे होना, ये मिल रहा है, ठीक है ना, काम के दम पे कर लेंगे। तो खैर मेरे को याद है मैंने आके ना किरण से बात की थी। मैंने कहा किरण ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं ना टकली होने वाली हूँ। तो बोला पागल हो क्या, तुमको पता है औरत टकली कब होती है? तो मैंने बोला कब होती है? बोला जब ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम आदमी लोग अपने कैरेक्टर के लिए मूंछ बढ़ा देते हो, मूंछ निकाल देते हो, दाढ़ी लगते हो, बड़ी दाढ़ी रखते हो, गंजे हो जाते हो, क्रू कट रखते हो, बाल बट, वो सब अलाउड है। वीमेन के नॉट, एज एन एक्ट्रेस यू आर, समबडी हैज दिस माइंडसेट। तो मैंने बोला नहीं बॉस ये तो हो रहा है, ये चैनल में चला गया, मैं कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग बॉल्ड। खैर हम फिल्म सिटी गए, रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो। वो शूट पे हम बॉल्ड हुए। ऑफ कोर्स वो जब तक एयर पे नहीं आता तो मुझे वो स्कार्फ वाफ या कुछ पहन के घूमना था, पर मैं बड़ी आई लुक सो गुड। मतलब यू डोंट नो हाउ यू विल लुक एट दिस एज, बट जो भी गेटअप्स वही था, साड़ी जेवर बिंदी सब कुछ था, तो ऐसा नहीं कि वो नाउ शी इज गॉन बॉल्ड तो इसकी टोटल लुक चेंज कर दो, क्या करें क्या नहीं। बट बहुत कमाल की लगती थी यार, मैं बहुत डैशिंग लगती थी। 3 महीने एवरी ऑल्टरनेट डे नहीं आता था मेरे घर में ये करने के लिए, टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी, पर आई एंजॉयड इट। उस दौरान कुछ कमेंट्स आए आपके पर्सनली? मतलब बहुत न्यूज़ था, बहुत, पर मुझे सब पॉजिटिव कमेंट्स ही आए, या पॉजिटिव ही मुझे सब लोगों ने एक दिया कि इट्स वेरी करेजियस, डेयरिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप। हालांकि उस दौरान ना मुझे ऐसा लगता था कि बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग क्यों है। फिर कई लोगों ने ये बोला, कॉम्प्लीमेंटेड एंड दे सेड दैट इट्स इट्स अ वेरी करेजियस थिंग टू डू समथिंग बीइंग अ वुमन एंड दिस एंड दैट। फिर मैंने बोला रिंकू टेक इट, कि हाँ यार इट वाज वेरी करेजियस, जबकि मुझे लगा कि कोई कर नहीं सकता। एग्जैक्टली, आई डोंट नो, बट मतलब मुझे तो आज भी कोई प्रोड्यूसर किसी कैरेक्टर के लिए वाजिब बोले कि ये चीज़ करनी मैं कर लूंगी, अच्छा लगता था। शैम्पू वैम्पू के खर्चे बच गए थे। चलिए अब रिंकू जी के लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। रिंकू जी इतनी वाइब्रेंट, हाँ, स्टार्ट से ही इतनी दिल फेक थी, मस्ती सब कुछ, सारा सब कुछ। कब उनकी लाइफ में पहली बार प्यार कब हुआ था? अरे 8th स्टैंडर्ड में। क्या बात कर रहे हो? So yeah, I was in 8th standard. I was in a girls' school. तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि कोएड में हमारी स्टडीज़ हुई हैं। तो 8th स्टैंडर्ड में थी, एरिया का ही लड़का था, तो अब पता नहीं वो लव अफेयर तो इवेंचुअली जैसे वक्त गया तभी लव अफेयर, वरना तो ऐसा था कि मम्मा मेरे पास बॉयफ्रेंड, वो ये भी आके मम्मी को बोला था। अच्छा। हाँ मम्मी मेरा ना बॉयफ्रेंड है और वो सिगरेट भी पीता है। तो मम्मी का ऐसे था इसको थप्पड़ मारूँ, इसका क्या करूँ मैं कि ये बोल भी रही है मेरा बॉयफ्रेंड सिगरेट पीता है। हाँ आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो सिगरेट पीता है, वो भी बेचारा छुप छुप के ही पीता होगा अपने माँ बाप से, बट वेल यस, बट या दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर मैं आई कॉलेज में, है ना, तो मैं 8th ग्रेड में थी, 10th तक हमने स्कूल के, 10th के बाद हम कॉलेज गए 11th में। तो जब मैं कॉलेज गई तो कोएड था, और तब मैंने बहुत सारे लड़के देखे, एंड आई वाज लाइक माय गॉड ये इतने लड़के होते हैं, ये कैसे। तो फिर वो मेरे को ना सुबह सुबह मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ने आता था, फिर एक टाइम के बाद तू छोड़ने मत आ किसी को पता नहीं चले। I was very naughty, but यार मेरा ना कॉलेज में कोई अफेयर नहीं हुआ, एक भी नहीं।
नहीं हुआ, क्यों? पता नहीं, पर कॉलेज लाइफ नॉट वन सिंगल अफेयर. देन आई स्टार्टेड वर्किंग हरी, एंड वर्क लाइफ में नहीं यार, वो एटमॉस्फेयर था ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. वो कभी नहीं था. आई नेवर फेल फॉर एनीबडी इन द इंडस्ट्री, इवन एट दैट अर्ली स्टेज और वट एवर. नहीं हुआ. मतलब दोस्त बना, अली दोस्त बना. अली और मैंने बहुत काम किया, इसलिए शायद हमारी दोस्ती भी इतनी अच्छी रही, दैट वे. बट कभी जैसे आजकल हमेशा किसी, हालांकि वो बाद में बात करेंगे हम शादी वाली, बट जब भी को स्टार के साथ आप काम करते हो, कहीं ना कहीं लिंकअप की खबरें आती हैं, बहुत कुछ खबर आ जाती है. तो हाँ. कभी आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ ही नहीं ना हरी, हुआ ही नहीं. तो मैं कैसे ही बोल दूं हाँ यार एक चीज हुई थी. नहीं हुआ किसी के साथ, कभी नहीं. इन द इंडस्ट्री नेवर, वेदर आई एम थिंकिंग बैक ऑन माई दूरदर्शन डेज और व्हेन जी स्टार्टेड, no, we became friends, but I never had a single affair or liking, attraction कह लो, जो मर्जी कह लो, never on the set, never, not with any of my co-actors. तो जो क्लास 8 वाला बॉयफ्रेंड था, उससे कब टूट गया सब मामला? I think वो organically fizzle out हो गया. Normally. But actually हाँ यार, उसके बाद after that first boyfriend, next happened, but he was my senior in college, much senior rather, but not from the industry. So that also went on for some time, and I think I was work busy and all that stuff. तो वो भी वो कितने साल तक चला? I mean, और वो सीनियर थे तो फिर कैसे? अच्छा, ये था कि कैसे हम दोस्त हैं, तो वो भी तुम्हारे दोस्त हैं, तो वो ऐसे ऐसे करके मुलाकात हुई, या नॉट अदरवाइज. मतलब हाँ, मैं तभी I was around 16, 17, around that much, yeah, 16, 17. हाँ, I had not started in industry yet. तो मैं प्योर गोल्ड करके एक आइसक्रीम पार्लर था. तो मम्मी ने कहा घर बैठी बैठी दिमाग खराब करेगी, नीचे जाएगी, पूरा दिन खेलती रहेगी, तो बेटर है वो पार्ट टाइम जॉब करा लो. तब तो तो हमारे घर के पास में ही ये प्योर गोल्ड का आइसक्रीम पार्लर था, बाय ताज. तो वहाँ पर जाके मैंने अप्लाई किया. तो ऑब्वियसली 8 आवर्स हम वहीं काम करते थे, सुबह जाके शाम को निकलना. आइसक्रीम पार्लर में तो सब यंग क्राउड ही मोस्टली आता है, या कोई पार्सल लेने आया या कुछ अंकल आंटी टाइप्स. बट मोस्टली शाम के वक्त वही अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे, और वो फ्रेंड्स मेरे आज तक है. दैट होल, एंड नन ऑफ देम आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो दैट इज माय कोर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप. बट आपने बोला सेकंड जो बॉयफ्रेंड बना था, क्या वो लेबल, वो उसके साथ रहने का इरादा या वो बन पाया था, या बस सिर्फ जस्ट दोस्त तक ही रह पाया? नहीं, we were dating each other. We definitely had an affair. वो चला कई साल तक, and intercaste की वजह से it couldn't happen. Okay. Right. So we had to go our own ways. Mutual understanding हो गई. इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसमें बस चले जाना पड़ता है. there's nothing to understand in this. क्या ही समझोगे, क्या समझना चाहते हो, नहीं समझ सकते. So let's not even get कि आप समझ गए, नहीं यार छोड़ दो. Less spoken about it. Okay. And then came Kiran Karmarkar in my life. वो हम जानना चाहेंगे. सेट पर प्यार हुआ, किसने प्रपोज किया, कैसे क्या हुआ, और क्या सच में वो फिल्मी जैसा कुछ हुआ था? नहीं, किरण बहुत अच्छे इंसान है. किरण बहुत सीधे इंसान है. मैं वैसे कुछ भी नहीं थी. तो कहानी की शूट्स बहुत लंबी चलती थी, 16 घंटे 18 घंटे. और तब हम 3-3, 4-4 शोज करते थे. तो ऐसा नहीं था कि पैकअप के बाद मैं घर जा रही हूँ, पैकअप के बाद मैं किसी और के सेट पे जा रही हूँ, शायद मैं मठ जा रही हूँ, शायद मैं राजू जी का एक शो करती थी वहाँ जुकासो मिल्स में या साकी नाका में, वहाँ जाती. तो आई वाज ऑलरेडी डूइंग 3-4 shows बिफोर कहानी केम, 3 shows बिफोर कहानी केम. विद कहानी इट बिकेम द 4th शो. तो तभी वो सारी चीज़ें मैनेज होती थी. तो वहीं पे वही शूटिंग ही करते रहते थे यार. घर जाना मतलब 2-3 घंटे सोना, अगर वो गैप भी मिल गया. अक्सर तो मैं कभी श्वेता कवात्रा पीजी की तरह रहती थी, तो मैं कई बार उसके यहाँ भी रही हूँ, बिकॉज देयर इज नो टाइम टू गो बैक टू चेंबूर फ्रॉम अंधेरी एंड ऑल, तो वहाँ रह जा. हाँ, तो मम्मी पापा आते थे, 2-3 दिन के कपड़े देते थे. तो कवात्रा के घर पे, मतलब जहाँ वो पीजी, आई रिमेम्बर, मैं वहाँ रही थी. फिर एक हम लोग का एक और को एक्टर था कहानी में, रोमांचक, उसके यहाँ भी रही हूँ मैं. एक बार तो मुझे कहानी से मठ जाना था शूट करने, माफिया करके एक शो था, मुझे चैनल याद नहीं है. तो उनके जो डायरेक्टर थे वो यारी रोड पे रहते थे, बरसोवा यारी रोड.
तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर यहाँ अभी पैकअप हुआ है, 7 साढ़े 7 कुछ बजे थे और 9 बजे मड पहुँची, मैं कहाँ चेंबूर जाऊँ, कहाँ जाऊँ या कहाँ मैं कहीं भी जाऊँ। मैंने कहा सर मैं आपके घर आके प्लीज़ फ्रेशन अप हो सकती हूँ। और फिर मैं, अब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने कहा फिर मैं आप ही की गाड़ी में आपके शूट पे चल पड़ूंगी। ऑफ कोर्स ही वाज मैरिड, हिज वाइफ वाज देयर, फैमिली वाज देयर। तो वो थोड़ा ऐसे शॉक में आ गए कि ये क्या कैसे है? ऐसे? तो मैंने कहा सर प्लीज़, मैं मतलब कल सुबह से Yeah. शूट कर रही हूँ, अब सुबह हो गया एंड आई डोंट हैव द टाइम टू गो बैक टू चेंबूर। तो बोला अच्छा चलो ठीक है आ जाओ। बोला बट डोंट मेक इट अ हैबिट। आई सेड नो नो सर, डोंट मेक इट अ हैबिट। तो मैं गई, फिर उनकी वाइफ थी, मैंने कहा आई एम सॉरी मैम बट प्लीज़। तो बोला या नो वरीज। फिर मैं उनके साथ, तो यू नो दैट वे इट वाज। तो हम घर बैरली जाते थे, काम पे काम ही करते रहते थे। फिर बोरियत भी आ गई थी, फिर ऐसे सोचा यार कुछ तो टाइम पास होना चाहिए ना। मतलब फ्री हो तो आप बैठ के अंताक्षरी, कितनी अंताक्षरी खेल लोगे यार। फिर शोर भी नहीं मचाना, शॉर्ट चल रहा है, फिर डमशराज खेलो, यू नो। फिर मैंने बोला कुछ तो मस्ती होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट। फिर ऐसे छांटने लगी मैं, कौन कौन है शो में। रिंकू अपने स्टाइल में। हाँ नहीं, अली नहीं, अली तो दोस्त है, अली नहीं। गौतम वाज आई थिंक मैरिड देन, नहीं। Okay. फिर एक था प्रभात भट्टाचार्य, बड़ा गुस्से वाला था। मैंने कहा नहीं ये तो लड़ाकू है, ये नहीं। फिर रोमांचक तो छोटा है। अच्छा किरण, ये अच्छा लगता है। सीधा साधा। हाँ सिंपल। अच्छा फिर ऐसे भी नहीं होता ना, करतूतें भी तो होती है ना। फिर समझो किरण पान खाते थे तब, तो क्या अपना डिनर ब्रेक वगैरह होता था, तो वहाँ नज़दीक जो भी पान वाला था वहाँ जाके अपना पान वान खाना। तो कैसे अगर थोड़ा टाइम है भाई, ब्रेक के बाद अगले सीन में हम लोग ने, तो हम बोलते चल चल किरण हम भी चलेंगे पान खाने। तो हम, अली, मैं, एक और हमारी को एक्टर मेरी फ्रेंड शीतल, हम सब जाते थे। तो समझो ऐसा हुआ कि यार अभी तो मेरा एक ही सीन है, शीतल क्या प्लान है इसके बाद, चल चल एक्सप्रेस हाईवे ड्राइव पे जाएंगे, वही बियर पीते पीते एक्सप्रेस ड्राइव करना और फिर वापस आ जाना। तो समझा अली तू तो चलेगा नहीं ना, तू तो सीधा घर जाएगा, किरण तुम चलो ना। तो नहीं मैं घर जाऊँगा। मैं क्या शूटिंग के बाद घर जाऊँगा, जब देखो घर जाना है करते रहे, तो लड़ते भी रहते हो, घर जाना है। चलो चलो ड्राइव पे जा रहे हैं यार, ड्राइव पे फिर रिटर्न घर, कुछ ऐसा नहीं हो। नहीं। खैर धीरे धीरे समझ, he didn't show any interest in me, to be very honest. He didn't show any interest in me. Initially. हाँ Initially. हाँ initially he didn't show any interest in me, and I think somewhere मैं बड़ा loud थी कि dude I'm hitting on you, you know that sort of girl. तो बट उसने बहुत क्लियर, एक उसका भी बॉडी लैंग्वेज था कि नॉट इंटरेस्टेड। छोड़ो, अपने को कौन सा प्यार है, मैं टाइम पास ही करना था, ना तो ना सही, चलो ठीक है ओके, काम करो, मस्ती मजाक जैसे करते वैसे ही करो, नॉर्मल। फिर खैर ऐसे ही करते करते हो गया यार, हो गया। बहुत लंबी कहानी है, कितना सुनोगे, कितना लंबा जाएगा। बट हो गया मतलब दोनों लोग राजी हो गए? हाँ दोनों राजी हो गए बिल्कुल, एंड हो गया। तो आपने मम्मा को बताया, तो मम्मा का पहला रिएक्शन क्या था? शी वाज शॉक्ड, माय फादर वाज शॉक्ड। मम्मी के साथ देखो फिर भी हरी, जैसे मैंने बताया कि मैं हर चीज़ बता देती थी, सो इट वाज वेरी इजी टू कम्युनिकेट। माय पापा वाजंट लाइक दैट, पापा बहुत स्ट्रिक्ट टाइप्स थे, बहुत नो, हर चीज़ के लिए नो। तो मैं मम्मी को कई बार बोलती भी थी, ही इज़ योर जिम्मेदारी नॉट माइन, इनसे बात कर लिया करो, मुझे हर हर चीज़ पे ना किया करें। आज का रील बहुत चला, नहीं हाँ हर चीज़ पे नहीं 100 रुपये मांगो नहीं 50 मिलेंगे, 50 मांगो नहीं 25 मिलेंगे, मतलब हर चीज़ पे, यहाँ जाना है नहीं, वो खरीदना है नहीं, ये खाना है नहीं। तो या वेल एनीवेज बोथ ऑफ देम वर वेरी शॉक। तो मेरे पापा ने तब मुझसे एक बात कही थी कि बोला देखो मैं वैसा बाप तो हूँ नहीं जो तुमको बोलेगा भाई क्या कहते हैं यार वो डेटिंग कर लो, अफेयर कर लो, पर मैं ये कहूँगा कि 6 महीने दो, एक दूसरे को समझ लो, फिर जो तुम बोलो। तो बोला और ये मैं ऑप्शन एक ही बार दूंगा। तो मैं बहुत सन की टाइप्स थी, तो मैंने बोला देखो पापा ये तो मैं कर रही हूँ, आप आओगे मुझे अच्छा लगेगा, आप नहीं आओगे मुझे बहुत तकलीफ होगी, पर ये मेरा फैसला है। फिर ऑब्वियसली सारी फैमिली थी, शराबें थी, खाना पीने थे, नाच गाने थे, ढोल थे, सब एज इट इज़ जैसे होना चाहिए, बट सिंपल वेडिंग। आई डिडंट गेट मैरिड इन अ वेरी यू नो, तब वो था ना कि भाई किरण एंड रिंकू, ओम एंड छाया एंड कहानी एंड तब उस टाइम जो भी हाइप मीडिया था तो वो सब था, बट
लाइक आई सेड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन अदरवाइज इन दैट सेंस, यू नो. तो मुझे था, मेरे मॉम डैड की वेडिंग हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में हुई थी. मेरी मम्मी ने तो भाग के शादी की थी और 7 साल अपने माँ बाप से बात भी नहीं की थी इन्होंने. मेरा तो फिर भी वैसा हाल नहीं था. आपने तो बता के किया. हाँ, मैं तो बता के की. तो पर उन्होंने कंपाउंड में कुछ रिसेप्शन या कुछ उनका हुआ था. आर्य समाज की शादी थी और कंपाउंड में हमारी सोसाइटी का जो कंपाउंड था. तो मैंने बोला मुझे यहीं शादी करनी, मुझे कोई हॉल वॉल में नहीं करनी भाई. मैं यहाँ से विदा होना चाहती हूँ जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ मैंने खेला है. सो इट वॉज अ वेरी सिंपल वेडिंग. आई मीन आउट ऑफ माई शूटिंग ऑल्सो श्वेता को मैंने बुलाया था. नहीं कवात्रा. अच्छा, श्वेता कवात्रा आई थी और मैंने किसी को बुलाया नहीं था. एक तो ऑनेस्टली सब बिजी भी थे शूट पे, क्योंकि ऑन एयर वाला बड़ा तभी हाल फिलहाल हम ऑन एयर भी गए थे. शूट करो शाम को ऑन एयर. हाँ, तो बहुत वो खेचल थी. एंड जब हमने एकता को भी बोला तो हमको शायद 2-4 दिन की छुट्टी मिली थी, बिकॉज ऑब्वियसली हिज रोल वाज वेरी डिमांडिंग, माय रोल वाज वेरी डिमांडिंग. तो कोई बहुत बड़ी ब्रेक हमें ऐसे मिली. शादी में सिर्फ 2-4 दिन, राइट? 2-4 दिन. क्या लाइक शादी गिन के पहला फेरा, फिर हम शूट पे गए, फिर हमें कुछ 2-3 दिन की ब्रेक मिली तो महाबलेश्वरी गए. उससे ज्यादा तो एकता का क्या रिएक्शन था, मतलब उनको जब पता चला था आप दोनों शादी कर रहे हो? आई थिंक शी मस्ट हैव बीन प्लेजेंटली शॉक्ड. आई एम होपिंग. बट ऑब्वियसली उस टाइम ये था कि डूड यू आर गेटिंग मैरिड, वी हैव टू गो ऑन एयर, हमारा काम है. और सेट पे लोग क्या कहते थे? और लोग फुल टाइम पास, मजा आया यार. गन मचाया. जितना मचाना चाहिए उतना तो मचाया. चलिए, बहुत अच्छा. डैड ने एक अच्छा आपको एक सलाह दी थी. हालांकि आपका तुरंत क्विक डिसीजन था सब कुछ. जो भी चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन हुआ, राइट रिंकू जी, आपको लगता कि अगर पापा की बात मानते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता? यस, आई विल नॉट डिनाई दैट. क्यों? क्योंकि ये अब जाके समझ में आता है. उस टाइम नहीं समझ में आता है, यू नो. बट अब जाके समझ में आता है कि जब बड़े कुछ बोलते हैं तो वो अपनी एक्सपीरियंस समझ उनकी हमसे बहुत ज़्यादा है. एंड दे ओनली वांट द बेस्ट फॉर यू, यू नो. नॉट दैट माई डिसीजन वॉज इन द बेस्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई डोंट रिग्रेट मेकिंग दैट डिसीजन. प्लीज़ कहीं भी इस चीज़ को वैसे ना समझा जाए. बट हाँ, टुडे आज जब मैं एक मदर हूँ, you know, and when I look at my child and I see certain things and I tell him certain things, so yes, it reflects that अगर मेरे फादर ने उस टाइम कुछ कहा तो कुछ सोच समझ कर ही. and when I spoke of my father जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब नो के अलावा वो कोई बात नहीं करते थे. कभी हमारे बीच में ऐसा रिश्ता नहीं था कि आओ बच्चा लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. कभी मेरे फादर और मेरा ऐसा रिश्ता नहीं था. तो हाँ, बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए. एटलीस्ट सुन के थोड़ा अमल कर लो. आपको कुछ या तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग इज द बेस्ट थिंग, और एंड ही विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये सही कर रही है. ये आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, वी नीड सम टाइम, व्हाटएवर. आई मीन आई डोंट नो, व्हाटएवर सिचुएशन डिवाइड. तो यस, बड़ों की बात सुननी चाहिए. आई विल से दैट. बट यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि आप दोनों का खुद आप लोगों ने पसंद किया था एक दूसरे को, आपका खुद का फैसला था. लोगों को भी नहीं पता है, या लोग अलग अलग एज्यूम करते होंगे क्या है कैसे जो है, किस वजह से या किसकी तरफ से प्रॉब्लम हुई या क्या दिक्कत हुई? नहीं, प्रॉब्लम देखो, अव्वल ताली एक हाथ से नहीं बजती. तो मैं नहीं बोलूँगी भैया प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई और मैं तो नहीं. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. ताली दोनों हाथ से बजती है. मैं इस चीज़ को सम अप एक चीज़ में करूँगी कि हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, है ना. कोई बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कोई गहरे दोस्त होते हैं, कोई ऐसे दोस्त होते हैं यार इनके साथ सैटरडे नाइट बिताना बड़ा अच्छा लगता है. कोई ऐसे होते हैं यार इनके साथ ना बैठ के गपशप करने में मजा आता है. कोई ऐसे होते हैं कि भाई जो मिला और 2 मिनट बात की और चले गए, राइट. जब हम एक फैसला लेते हैं जिंदगी साथ बिताने का, तो ये सोच के नहीं लेते कि हम कितने साल में या कितने महीने या कितने हफ्तों में अलग होंगे. अव्वल आप यही सोच के दोनों इंसान आगे बढ़ते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे. अब वो रहते रहते समझ में आता है कि हम बुरे नहीं हैं, हम बहुत अलग हैं, है ना. तो आप वो अलग होकर भी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाने की कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एक अप डाउन, एक 19-20 करते 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 फिर आपका ऐसा होता है कि नहीं यार, मतलब ये नहीं हो सकता, यू नो, बिकॉज वी आर जेन्युइनली वेरी डिफरेंट. वी आर नॉट रॉन्ग, वी आर नॉट बैड, बट वी आर वेरी डिफरेंट. और हम दोनों ने वो कोशिश की कि हम इस गाड़ी को पटरी पे रहने दें.
बट एक टाइम आता है कि एक इंसान बोलता है यार बस हो गया, और वो इंसान मैं थी, वो किरण नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, वो मैं थे कि यार किरण can't go on like this, you know, मैं तुझे बोलूँ तुमने वो तकिए का कलर ब्लू क्यों किया, तुम बोलो तुमने पिंक क्यों किया, ये नहीं चल सकता, ये रोज नहीं चल सकता, एग्जैक्टली, you know, and it's not like I have not tried, it's not like you have not tried, so that benefit of doubt is not there in both of us. हम दोनों ने कोशिशें की हैं, जितनी मैं कर सकती हूँ, जितनी तुम कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आके आपको मैच्योर होना पड़ेगा यार, हम बच्चे नहीं हैं। एग्जैक्टली। और अगर उस फैसले को लेना, आप उस फैसले को लेना बचपना बोलते हो कि हाँ हम साथ जिंदगी गुजारेंगे, या इस फैसले को लेना आप बोलते हो कि बेवकूफ़ी है कि यार बस हो गया, ऐसे नहीं चल सकते, लेट्स बी सेंसिबल एंड लेट्स थिंक बेस्ट फॉर ईच अदर, दिस इज नॉट टर्निंग आउट आवर बेस्ट, व्हाट्स द पॉइंट, कल मैं मर जाऊंगी तो क्या कर लेगा, मतलब मेरे को क्या, मैं क्या बोलूँ ऊपर वाले को कि हाँ मैंने बड़ी मस्त जिंदगी गुजारी, तू मर जाएगा, तू क्या बोलेगा, हमें एक जिंदगी मिली है, जितना उसे खुश रहने का हक है, उतना तुझे खुश रहने का हक है, उतना मुझे खुश रहने का हक है। सही बात। तो अगर हम साथ वो नहीं निभा पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो माइट एज वेल लेट्स सेपरेट एंड सी, आई डोंट नो, मे बी नॉट, मे बी सेपरेट करके वी विल कम बैक टुगेदर मोर स्ट्रांगली, वी विल बाउंस बैक, बट राइट नाउ आई डोंट सी एनी वे अहेड पीसफुली, वे अहेड तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो वी ऑफ कोर्स उस पर भी बहुत बातें, चर्चा, अग्रीएबल डिसएग्रीएबल बहुत हुआ, फिर एक दिन हो गया, एक दिन मैंने ही बोला यार नहीं, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट तुम वो कदम नहीं उठाओगे और नहीं उठाना चाहते, आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो, मैं लड़ नहीं रही, हम अगर ऐसे बात करें तो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं हो रहा है तो छोड़ो ना, क्यों, सही बात, तो मैं बहुत मेच्योरली इस चीज को बात कर रही हूँ, मैं कोई ये नहीं करे कि तूने ऐसा मैंने वैसा, ठीक है 10 भांडे तूने गिराए तो 10 भांडे मैंने भी गिराए, मैंने 12 गिराए होंगे, मैंने 15 गिराए होंगे, बट व्हाट्स द पॉइंट, डू वी रियली वांट टू गो ऑन लाइक दिस? So then I think I had to take that step, and I took that step. Okay, let's separate, not let's divorce, let's separate. तो the funniest part is हम लोग almost 1.5 साल से अलग रह रहे थे, उसके बाद जाके मीडिया को पता चला, I don't know how, absolutely clueless, and then everybody started calling, and there was nothing to give. तो मैं क्या बोलूँ आपको, मैं क्या आपसे डिस्कस करूँ, वेरी डिफरेंट यार, इजंट दैट इनफ? अब आप उसे डिफरेंट बोलो, इनकम्पैटिबल बोलो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलो, जो मर्जी उसको बोलो, पर वो सबको समाप्त करोगे तो हम बहुत अलग हैं। ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज अ फैंटास्टिक गाय, आई एम अ लवली पर्सन, बट जरूरी नहीं कि हमारी बने, ये कहीं जरूरी नहीं है, हमने कोशिश की, हमारी नहीं बनी। So should I go back and regret 15 years back कि ओ मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था? नहीं भाई, वो मेरा सही फैसला था, उस समय हमें अच्छा लगा, वो हमारा सही था, करेक्ट, उस समय बस वो सही था, वो हमने किया, और रहने के बाद ही हम पता लगा पाते ना कि भाई हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, साथ में रहने अलग रह के, या 1 साल और हम बिता देते वक्त, तो उसमें क्या ही पता चल जाता। और एंड व्हेन यू आर इन लव, तो आप तो वैसे ही दूसरे की बुराइयों को ढकते हो, या अपना लेते हो, या ढको अपनाओ, जो मर्जी कह लो, इग्नोर करो, कुछ तो करोगे ना आगे बढ़ने के लिए। तो मैं कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, आप तो कोई परफेक्ट है नहीं, कोई इस दुनिया में तो कोई परफेक्ट नहीं है, तो सब में कुछ ना कुछ है, या तो उन खामियों को लेके साथ चलो, या तो फिर अपना अपना रास्ता सेंसिबली निकालो, बिना तमाशा किए। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी डिड। या तो 1 साल के बाद जब पता चला लोगों को, तो फिर क्या डिसीजन हुआ आप लोगों का, फिर कैसे क्या आगे बढ़ा? फिर क्या ही बुलवा रहे हो यार तुम। I mean, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, मतलब फिर आप लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जैसे आपने बोला ना, हमने कोई भी फाइट नहीं किया। यस एब्सोल्युटली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही A to Z सब हुआ, फ्रॉम द टाइम वी जॉइन हैंड्स टिल द टाइम वी लेफ्ट हैंड्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है।
अब मैं बोलूँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हमें खुशी मिली, क्या हमें पसंद थी, दीज आर वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, अलग हो तो किसी को खुशी नहीं मिलती बिल्कुल है, नहीं। ना उसे खुशी मिली ना मुझे खुशी मिली। सो या वी वेंट थ्रू व्हाट वी हैड टू गो थ्रू, यू नो, एंड देन वी ऑल स्टेबलाइज्ड। बट रिंकू स्ट्रांग हैं और हमेशा रहती हैं, सबको पता है। बट जब बच्चे की बात होती है, अब बात होती, कभी कभी बात होती है बच्चे को फ्यूचर को लेके बात है, आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें होती है, और उनका क्या कहना होता है, किरण जी क्या बोलते हैं? और अरे 100% किरण और मैं डिफरेंट हैं, 100%। लेकिन पता नहीं यार, जहाँ ईशान आता है हम एक पेज पे होते हैं दोनों टिल डेट। एग्जैक्टली, सो दैट्स द दोनों का ब्यूटी ऑफ, डिस्टेंस जरूरी है, दोनों के हैं। yes. So where Ishan is concerned, there is no confusion. We are very clear how we want to So approach everything in life where he is concerned, and we are on the same page. Yeah. So that is the most beautiful thing. वहाँ पे कोई हाँ। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, ना तब था ना आज है, वेरी गुड, ना तब था ना आज है। प्रॉब्लम तेरी मेरी है, उसकी नहीं है। एग्जैक्टली। You know, it's like बच्चों that. का जो है, Yeah. So touch wood, I'll say it's where at least Ishan is concerned, he has 2 different houses. His parents are the same, and they are on the. He knows I cannot bully even one of them, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, मैं बाबा को बोल के कुछ अपनी बात मनवा लूँ और मम्मा को ना बोलूँ कि मम्मा नहीं मानेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा विल फर्स्ट मेक अ कॉल टू मम्मा, या अगर मम्मा का कुछ है, मम्मा विल फर्स्ट मेक अ कॉल टू बाबा। Yeah. तो दैट वे वी आर वेरी क्लियर। तो ईशान के फ्यूचर को लेके आप दोनों का प्लानिंग क्या है? मतलब किस तरह का सोच रखते हैं, क्या यार हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा हमसे, मतलब हमारा बच्चा हमसे बेहतर करे, ज़्यादा सेटल्ड, स्टेबल, सेंसिबिलिटी सब कुछ उसमें हो। एंड टच वुड जो हम देख रहे हैं, वी वेरी प्राउड टू हैव अ सन लाइक हिम। ही इज़ अ गुड बॉय, टच वुड, ही इज़ अ गुड बॉय विद अ हेड ऑन हिज शोल्डर्स। हवा में नहीं उड़ता है, ना हम कभी उड़े, ना हमने उसे, ना वो नौबत ही नहीं आई यार, क्या उड़ने नहीं दिया। कई दफा बच्चे भी थोड़ा मेंटली परेशान हो जाते हैं सब, तो वो आप लोगों ने वो मौका नहीं दिया? नहीं, हमने वो मौका नहीं दिया कि भाई तेरी मेरी लड़ाई है ना, तो ये इस तक क्यों जाए। ये बहुत मैच्योरिटी वाली बात है। देखो मैं एक बात बोलूँ हरी, जो घर टूटते हैं बच्चों के, यू नो, पेरेंट्स, सबकी अपनी अपनी लड़ाई चल रही होती है उस दौरान, फादर की, मदर की और बच्चे की अपनी लड़ाई। बच्चों का अलग होता है। तो at that point we forget ourselves and we come there. So nice. You know, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम नहीं है, he is a part of this. Exactly. Wantingly, unwantingly. आपके झगड़े में उसको क्यों? But I can't remove him out of it. Yeah. I don't want to include him, but I can't remove him out of But it. always, yeah. But इस टाइम पे अब मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई अपने आप को छोड़ा, पहले इसको एड्रेस कर, बच्चा फर्स्ट। give him all the cushioning that I cannot take away his pain, Hari. I cannot. I'm his mother. Yeah. Father, Kiran. हम उसका दर्द नहीं ले सकते, कोई नहीं। हम उस दर्द को बांटने की कोशिश कर सकते हैं। हम उसके उस कई सवालों के जवाब दे सकते हैं, और मैंने दिए भी हैं कि भाई ये रियलिटी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स नॉट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल। एकदम क्लियर। लेट्स बी क्लियर, ये आज हर्ट कर रहा है, and we will all heal with time. We have to. There is no other way. And I think time is the best healer. कई बार आता है मन में ईशान को लेके, you know. पर ठीक है यार, अब इसके खेल के आगे हम क्या ही बोलेंगे, हमारी क्या ही औकात है। यही था, यही है। बट इनको इतनी बोल्ड सब कुछ है, बट इस वाकये, मतलब इस चीज के बाद जो आपकी लाइफ में ये फेज आया, इसके बाद रिंकू कभी टूटती खुद में नजर आई आप? Regarding this? I mean, जो कुछ भी हुआ ये टूटती है, रोना? I mean, बहुत खुद को कमजोर। No हरी, मैं नहीं हूँ वैसी। I'm not built like that. I'm not built like. I don't feel sorry for I never felt sorry for myself ever. Ever for anything that I have done in my life. अच्छा भी किया मैंने, गलत भी किया मैंने, वो सब मेरा है, and I take the ownership of it, and I'm not sorry about anything. ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, वैसा ना बोलती, ऐसा बोलती तो ये मामला सुलझ जाता। नहीं भाई, उस टाइम जो बोला वही बोलना था मुझे, इस टाइम जो मैं बोल रही हूँ यही बोलना है मुझे। Exactly. तो आई एम नॉट cheating my own mind and my heart for anything. So I'm not sorry about anything, and I have never, मुझे कभी helpless feel नहीं हुआ। मुझे
कभी हेल्पलेस फील नहीं हुआ मुझे। वो जो मैंने आपको एक डिफ़िकल्ट टाइम बोला ना, वहाँ कहीं मुझे लगा कि यार मैं फलाने माई फादर वॉज अनवेल, सो मेडिकल एक्सपेंसेस खाली कर देता आपको। दैट इज़ अ प्लेस वेर इमोशनली आई फेल्ट हेल्पलेस, फाइनेंशियली आई फेल्ट हेल्पलेस, पर मैं टूटी नहीं। वो एक मोमेंट्री था जो बहुत लाजमी है होना, बट देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट। रोले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और जिंदगी अनकट में आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार रिंकू धवन जी। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी, प्लेजर मीटिंग यू ऑलवेज। सेम हियर। सो जैसा मैंने पहले कहा, जिंदगी अनकट हमारा शो है और हम आपके जिंदगी के हर पहलू के बारे में जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले रिंकू जी, जानना चाहेंगे आप जब पढ़ती लिखती थी या जब आप छोटी थी, हालांकि हमें पता है आप कितनी टॉम बॉय थी बचपन से, बट उस दौरान आपके दिमाग में क्या चलता था? क्या आपको लगता था कि आप बड़ी होकर एक्ट्रेस बनेंगी, या आपके डेस्टिनी में ये सब कुछ है? कैसे हुआ था एक्टिंग की तरफ रुझान, और कैसे आप एक्टिंग की दुनिया में आई? पहले हम स्टार्ट से जानना चाहेंगे सिलसिलेवार। ओके, एक तो जब मैं छोटी थी, स्कूल वूल जाती थी, तो मैं मार खा खा कर ही पढ़ती थी। अच्छा, और मैं पढ़ाकू नहीं थी, बट फर्स्ट क्लास वाली स्टूडेंट थी, तो वो कहते हैं ना एक्सीलेंस नहीं था। बट मुझे ये डेफिनेट मेरे को पैटर्न ऑफ स्टडी मेरा याद है कि वो होता है ना, सुबह 4 बजे उठ के मम्मी बोलती थी पढ़ो, तो ऐसे तो 4 बजे कौन उठता है और कैसे पढ़ाई होगी? तो मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों पढ़ते थे। वो मुझसे बड़ी थी, एक क्लास आगे थी। तो वो जैसे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना और मैं ऐसे ज़मीन पे लेट के किताब को मुंह पे रख के सो जाना। सो आई वाज दैट टाइप्स। और फिर मुझे बहुत पढ़ी भी है सुबह सुबह कि मतलब तू पढ़ रही है? हाँ, मैं आंसर याद कर रही थी, आँख बंद करके बट हाँ, पर मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। मतलब लाइक आई सेड, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो मुझे ये होता था कि यार मैं ये 2 घंटे अपने, अगर हो गया ना कि ये अब पढ़ना है, तो मुझे तो सब बंद कर दो, सब चले जाओ। तब फ़ोन वोन ये सब तो थैंकफुली था नहीं, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, तो बहुत सुकून से पढ़ती थी और मुझे याद रह जाता था। पर वो ज़बरदस्ती का पढ़ते रहो मेरे से नहीं होता था। और मेरी सिस्टर ऐसे करती थी, वो पढ़ती रहती थी, सुबह उठ के पढ़ना ये वो, और उसकी मिसाल देती थी, मम्मी ये देख, इसे देख, सुबह उठ के कैसे पढ़ती है। उसके मार्क्स मुझसे कम आते थे, मैं लो देख लो रिजल्ट क्या है। सोचो 2 घंटे में आप इतना अच्छा नंबर है, आप पूरा होल डे पढ़ते थे। हाँ, मैं होल डे वाली स्टूडेंट थी नहीं कि भाई बैठ के पढूं। ट्यूशन की भी रिटेंशन ऐसे होता था 1-1.25 घंटा, उसके बाद मैं घर जाऊँ प्लीज़, मुझे घर जाने दो। सो स्टडीज़ वॉज दैट, मस्ती मजाक खेल कूद बहुत था, टॉम बॉय थी, तो मतलब हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत पिटी हूँ मैं, बहुत पीटा है। और एक पॉइंट पे तो मतलब मेरी इतनी कंप्लेन आती थी कि पापा ने मुझे नीचे खेलने भी भेजना बंद कर दिया था कि भाई तेरी कंप्लेन आती है, तू लड़ती है जाकर तो पीट के आ जाएगी। हाँ। तो एक लड़का था सोसाइटी में, उसकी मेरी बनती ही नहीं थी, तो उसने जैसे ना, हमारा घर 2nd फ्लोर पे था, तो नीचे खड़े होकर ना, मैं बालकनी में शाम के वक्त से खड़ी हो, देखो सब खेल रहे और मैं घर पे हूँ, तो ऐसे ऊपर देखकर मुझे बोलता है, देखा मेरी कंप्लेन करने से अंकल ने तुझे नीचे नहीं भेजा? तो मैंने बोला, बेटा रुक, जिस दिन नीचे आऊँगी ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो एनीवेज जिस दिन गई तो उसको बोला, क्या बोल रहा था क्या? और फिर वो होते ना जो आपके एरिया के या सोसाइटी के अराउंड कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े ऐसे और भाई टाइप्स होते हैं, तो वो उनके साथ दोस्ती बना के रखना, बुलाती हूँ उसको, तेरे को दिखाएगा। सो आई वॉज वेरी दैट वे टाइप्स, वेरी नॉटी। रही बात एक्टिंग में पहला कदम कैसे रखा, तो ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे ऐसा कुछ करना, कुछ था ही नहीं। ना कभी स्कूल में किसी प्लेज या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, कभी भी नहीं। आई वॉज अ गुड डांसर दो, आई वॉज वेरी गुड इन डांसिंग। तो कुछ डांस परफॉर्मेंसेज होती थी, एनुअल डे वगैरह, वो मैं करती थी। प्लेज एंड स्किट्स वगैरह नहीं करती थी मैं। आई वॉज वो तभी मुझे कैमरा के नाम तो याद नहीं, निकॉन या क्या होते थे वो, ऐसे अपने घर के कैमरा नहीं होते थे, फोटो, बर्थडे फोटोज ये वो सब। तो मुझे ना बहुत शर्म आती थी। आई वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस दैट वे। मुझे नहीं अच्छा लगता था फ़ोटो खींचना। तो कभी मैं अपने बचपन की भी पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो स्माइलिंग फ़ोटोज़ नहीं है। आई कैन सी आई एम वेरी कॉन्शियस एंड आई नो दैट मुझे नहीं अच्छा लगता था फ़ोटो खिंचवाना। क्या पता था कि एक दिन कैमरे के सामने। एग्जैक्टली। एंड खैर जैसे जैसे वक्त बीता तो BR चोपड़ा, तो उनमें जो धर्म जी थे, धर्म चोपड़ा, जो उनके DOP थे मेन,
तो वो कहीं से फैमिली कनेक्शन था, मतलब माय डैड्स कज़न, ऐसा ऐसा कुछ पुराना रिश्ता था। तो वो लोग पीछे आरके स्टूडियो में शूट करने आए थे। आरके स्टूडियो वाज राइट बिहाइंड माई हाउस। तो मम्मी ने कहा चल वो धर्म चोपड़ा आए हैं, यू नो ऐसे ऐसे हैं। तो और मैं ऐसे थी, मम्मी बोलती थी कहीं भी चल, मैं चल पड़ती थी। तो मतलब ये होता था कि खिलाओगे क्या, यू नो कुछ खिलाओगे, कुछ जूस वूस पिलाओगे टाइप्स। तो वो रिश्वतों पे मैं जाती थी। तो मैं चली गई मम्मी के साथ, ऐसे डालनी चाहिए थी एज एन ये अपना नहीं डालना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना, बिकॉज आई थिंक टू ईच इज ओन, यू नो। यार देखो, nobody can deny the situation of television industry as of now, because competition बहुत है, काम बहुत कटथ्रोट हो गया है, एक्टर्स बहुत हैं, एक्टर्स बहुत हैं, सोशल मीडिया भी आ गई है। forget everything। मैं see I don't know why I am always in the favor of the producer कि भाई पैसा उसका लगा है, बिजनेस वो है, दाव वो लगा रहा है, चाहे तुम पे, चाहे मुझ पे, चाहे जिस मर्जी पे। एग्जैक्टली। He wants to, he or she, whoever the producer may be, the producer wants to make sure कि भैया मेरे इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक एक बंदा या बंदी should be favorable to the project, एग्जैक्टली। so that I secure my project। कि भाई अगर ये मेरी मंशा है कि यार मैं कुंडलियां दिखाकर मिलवाकर भी यहाँ यार सब सही है, मेरा शो अच्छा जाएगा, by the end of it is the show। लोग मुहूर्त भी तो करते ही है ना, मुहूर्त डेट निकालते ही ना कुछ शो करने क्या के लिए। करते हैं? मुहूर्त हाँ करेक्ट, वो भी तो निकलता ही है। हवन पूजा तो होती है ना सेट पे, करवाते हैं ना कि ये शुभ मुहूर्त है, इस दिन फर्स्ट टेक जाना चाहिए, शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। सो आई थिंक टू ईच हिज ओन, वो तो सभी करते हैं। पर अगर अब जो भी प्रोड्यूसर ये कर रहे हैं यू नो कि भाई चलो लेट मी सी योर कुंडली, मुझे ऑफेंड, या इट्स काइंड ऑफ फनी, इट इज फनी हरी, आई विल नॉट डिनाई। कई हद तक फलक ने सही बात की है कि यार मुझे मेरे टैलेंट पे लोगे कि मेरी कुंडली पे लोगे, ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है। पर उनका पर्सपेक्टिव तो मेरे से कहीं बड़ा है ना। वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोच के काम मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं मेरी कुंडली क्यों, दूसरा मेरी कुंडली में इनको सब पता चल जाएगा, यू नो। पर वो तो अदर पर्सपेक्टिव से सोचे कि भाई शो चलेगा तो तू चलेगी, शो चलेगा तो हीरो हीरोइन रहेंगे, शो चलेगा तो कैरेक्टर एक्टर्स रहेंगे, क्रू रहेगा, कास्ट वॉट एवर, 70 लोगों की जो यूनिट होती है वो रहेगी अगर शो चलेगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उस शो को चलाने के लिए हो रहा है। तो फिर कहीं मुझे लगता है कि ठीक है, लाइक द शो मस्ट गो ऑन, शो रहेगा तो मैं टीवी पे आऊँगी ना, तभी तो तुम मेरे इंटरव्यू लेने आओगे बार बार। और एक और बहुत बड़ी खबर इस समय आई है, यू नो, जसवीर कौर ने एक इंटरव्यू में बोला, एक पॉडकास्ट में बोला कि उनके बाल को कट करके जमीन में गाड़ा गया था, जादू टोना किया गया था, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो अबाउट दिस। या ये ऐसी खबर उन्होंने डाली है कि ऐसा हुआ था उनके साथ ऑन शूट। हाँ, सेट पर हुआ था, उनके बाल कट कर दिए गए थे, उनको पता भी नहीं चला, उनके बाल को काटा गया था और जमीन में गाड़ा गया था, एक काला जादू टाइप में। आई गेट योर पॉइंट, या व्हाट यू सेइंग। सो यू नो ये कितना मतलब This is being an scary. actress, yeah. This is dude, this is going very personal. Yeah. This is below the belt. Yeah. वो जो भी प्रोड्यूसर आपकी कुंडली मांग रहे हैं वो प्रोफेशनल रीजंस के लिए मांग रहे हैं। And I think one can demand that I want to be there when you're showing it to somebody, because that's my personal data, Yeah. right? Yeah. मतलब भगवान ना करे मेरे को ऐसा कुछ कुंडली वाला मामला ले करना पड़े, बट आई इवन थॉट अबाउट इट कि अगर यार कल को मेरे को किसी ने बोला कुंडली लेके आओ तो तुमको कास्ट करेंगे, तो आई विल बी प्रेजेंट व्हेन यू आर डूइंग दैट। आई एम नॉट गोइंग टू हैंड ओवर माय डिटेल्स कि तुम किसी रैंडम पर्सन से, चाहे प्रोफेशनल रीजंस कर ले करो, बट आई वांट टू बी देयर बिकॉज इट इज माय पर्सनल डेटा। आई बिलीव दैट आई वुड प्रोबेबली हैंडल, भगवान ना करे मेरे पास जैसा कुछ आए कि आपकी कुंडली की वजह से आपको काम मिलेगा, दैट्स अ लिटिल, थोड़ा वियर्ड भी लगता है यार। लेट्स नॉट डिनाई थोड़ा वियर्ड है, बट दोनों पक्ष अपने अपने में, या बट वही है ना कि यार अब वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए वियर्ड है, बट ठीक है, क्या पता उनकी थॉट क्या इफ हो। दैट रोल इज गुड एंड आई वांट दैट रोल, तो मैं तो बोलूँगी प्रभु जी प्लीज मेरी कुंडली सही करवा देना उनके प्रोजेक्ट के चलिए लिए। चलते चलते थोड़ा रजनी के बारे में जानना चाहेंगे। अनुपमा, यू नो, कैसे क्या, और जिस वे में आप आई थी काफी दमदार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अबाउट रजनी देसाई इन अनुपमा? बहुत अच्छा रोल था, मुझे बहुत क्यूटली ये रोल ऑफर हुआ। मैं पूजा कर रही थी, शाम के दिया बत्ती कर रही थी,
तो मैं फ़ोन बजते जा रहा था, तो मैं कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ती कि भाई एवरीथिंग Yeah. कैन वेट फॉर 10 मिनट्स। एग्जैक्टली। तो करके मैं जब आई तो एक कास्टिंग एजेंसी से डिलीटेड मैसेजेस थे, तो मुझे लगा शायद बाय मिस्टेक मुझे कर दिया होगा, तो मैंने ना बॉदर भी नहीं किया कि लेट मी इसी बहाने back. कॉल बैक कि सर अरे आपके कुछ मैसेजेस थे, इसी बहाने शायद वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे, गलती से मेरे पास आ गए, पर चलो इसी बहाने हमारी बात हो भाई जाए, आपका कुछ message काम आया था, है आपने तो delete कर दिया ना। करेक्ट। तो मैंने रोले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और जिंदगी अनकट में आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार रिंकू धवन जी। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी, प्लेजर मीटिंग यू या ऑलवेज। सेम हियर। सो जैसा मैंने पहले कहा, जिंदगी अनकट हमारा शो है और हम आपके जिंदगी के हर पहलू के बारे में जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले रिंकू जी, जानना चाहेंगे आप जब पढ़ती लिखती थी या जब आप छोटी थी, हालांकि हमें पता है आप कितनी टॉम बॉय थी बचपन से, बट उस दौरान आपके दिमाग में क्या चलता था? क्या आपको लगता था कि आप बड़ी होकर एक्ट्रेस बनेंगी, या आपके डेस्टिनी में ये सब कुछ है? कैसे हुआ था एक्टिंग की तरफ रुझान, और कैसे आप एक्टिंग की दुनिया में आई? पहले हम स्टार्ट से जानना चाहेंगे सिलसिलेवार। ओके, एक तो जब मैं छोटी थी, स्कूल वूल जाती थी, तो मैं मार खा खा कर ही पढ़ती थी। अच्छा, और मैं पढ़ाकू नहीं थी, बट फर्स्ट क्लास वाली स्टूडेंट थी, तो वो कहते हैं ना एक्सीलेंस नहीं था, बट मुझे ये डेफिनेट मेरे को पैटर्न ऑफ स्टडी मेरा याद है कि वो होता ना, सुबह 4 बजे उठ के मम्मी बोलती थी पढ़ो, तो ऐसे तो 4 बजे कौन उठता है और कैसे पढ़ाई होगी? तो मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों पढ़ते थे, वो मुझसे बड़ी थी, एक क्लास आगे थी, तो वो जैसे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना और मैं ऐसे ज़मीन पे लेट के किताब को मुंह पे रख के सो जाना। सो आई वाज दैट टाइप्स। और फिर मुझे बहुत पढ़ी भी है सुबह सुबह कि मतलब तू पढ़ रही है? हाँ, मैं आंसर याद कर रही थी आँख बंद करके बट हाँ, पर मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मतलब लाइक आई सेड फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो मुझे ये होता था कि यार मैं ये 2 घंटे अपने, अगर हो गया ना कि ये अब पढ़ना है, तो मुझे तो सब बंद कर दो, सब चले जाओ। तब फ़ोन वोन ये सब तो थैंकफुली था नहीं, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, तो बहुत सुकून से पढ़ती थी और मुझे याद रह जाता था। पर वो ज़बरदस्ती का पढ़ते रहो मेरे से नहीं होता था। और मेरी सिस्टर ऐसे करती थी, वो पढ़ती रहती थी, सुबह उठ के पढ़ना ये वो, और उसकी मिसाल देती थी, मम्मी ये देख, इसे देख, सुबह उठ के कैसे पढ़ती है, उसके मार्क्स मुझसे कम आते थे, मैं लो देख लो रिजल्ट क्या है। सोचो 2 घंटे में आप इतना अच्छा नंबर है, आप पूरा होल डे पढ़ते थे क्या? हाँ, मैं होल डे वाली स्टूडेंट थी नहीं कि भाई बैठ के पढूं। ट्यूशन की भी रिटेंशन ऐसे होता था 1-1.25 घंटा, उसके बाद मैं घर जाऊँ प्लीज़, मुझे घर जाने दो। सो स्टडीज़ वाज दैट, मस्ती मजाक खेल कूद बहुत था, टॉम बॉय थी, तो मतलब हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत पिटी हूँ मैं, बहुत पीटा है। और एक पॉइंट पे तो मतलब मेरी इतनी कंप्लेन आती थी कि पापा ने मुझे नीचे खेलने भी भेजना बंद कर दिया था कि भाई तेरी कंप्लेन आती है, तू लड़ती है जाकर तो पीट के आ जाएगी। हाँ, तो एक लड़का था सोसाइटी में, उसकी मेरी बनती ही नहीं थी, तो उसने जैसे ना, हमारा घर 2nd फ्लोर पे था, तो नीचे खड़े होकर ना मैं बालकनी में शाम के वक्त ऐसे खड़ी हो, देखो सब खेल रहे और मैं घर पे हूँ, तो ऐसे ऊपर देखकर मुझे बोलता है, देखा मेरी कंप्लेन करने से अंकल ने तुझे नीचे नहीं भेजा? तो मैंने बोला, बेटा रुक, जिस दिन नीचे आऊँगी ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो एनीवेज जिस दिन गई तो उसको बोला, क्या बोल रहा था क्या? और फिर वो होते ना जो आपके एरिया के या सोसाइटी के अराउंड कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े ऐसे और भाई टाइप्स होते हैं, तो वो उनके साथ दोस्ती बना के रखना, बुलाती हूँ उसको, तेरे को दिखाएगा। सो आई वॉज वेरी दैट वे टाइप्स, वेरी नॉटी। रही बात एक्टिंग में पहला कदम कैसे रखा, तो ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे ऐसा कुछ करना, कुछ था ही नहीं। ना कभी स्कूल में किसी प्लेज या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, कभी भी नहीं। आई वॉज अ गुड डांसर दो, आई वॉज वेरी गुड इन डांसिंग, तो कुछ डांस परफॉर्मेंसेज होती थी, एनुअल डे वगैरह, वो मैं करती थी। प्लेज एंड स्किट्स वगैरह नहीं करती थी मैं। आई वॉज वो तभी मुझे कैमरा के नाम तो याद नहीं, निकॉन या क्या होते थे वो, ऐसे अपने घर के कैमरा नहीं होते थे, फोटो बर्थडे फोटोज ये वो सब, तो मुझे ना बहुत शर्म आती थी। आई वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस दैट वे, मुझे नहीं अच्छा लगता था फोटो खींचना। तो कभी मैं अपने बचपन की भी पुरानी फोटोज देखती हूँ ना, तो स्माइलिंग फोटोज नहीं है, आई कैन सी आई एम वेरी कॉन्शियस एंड आई नो दैट मुझे नहीं अच्छा लगता था फोटो खिंचवाना। क्या पता था कि एक दिन कैमरे के सामने? एग्जैक्टली। एंड खैर जैसे जैसे वक्त बीता तो BR चोपड़ा,
तो उनमें जो धर्म जी थे, धर्म चोपड़ा, जो उनके डीओपी थे मेन, तो वो कहीं से फैमिली कनेक्शन था, मतलब माय डैड्स कज़न, ऐसा ऐसा कुछ पुराना रिश्ता था। तो वो लोग पीछे आरके स्टूडियो में शूट करने आए थे। आरके स्टूडियो वाज राइट बिहाइंड माई हाउस। तो मम्मी ने कहा चल वो धर्म चोपड़ा आए हैं, यू नो ऐसे हैं। तो और मैं ऐसे थी, मम्मी बोलती थी कहीं भी चल, मैं चल पड़ती थी। तो मतलब ये होता था कि खिलाओगे क्या, यू नो कुछ खिलाओगे, कुछ जूस वूस पिलाओगे टाइप्स। तो वो रिश्वतों पे मैं जाती थी। तो मैं चली गई मम्मी के साथ। ऐसे ज़्यादा आप बैठे, आपने चाय पी, आपने रोटी साथ में खाई, आपने अपने घर की बातें की, आपने को एक्टर्स की बातें की, ये सारी बेमायने बातें हैं। इससे ना तुम्हारी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है ना मेरी। हम उस एक्शन और कट के बीच में आके क्या जलवे दिखाते हैं ना, और उस जलवे को मुकम्मल करने के लिए हम जहां हम लैक कर रहे हैं उसे कवर अप करते हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड फॉर मी दैट इज इम्पोर्टेंट ऑन द सेट। आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी फेमस। हर एक्टर को करना चाहिए, हर एक्टर को वो करना चाहिए। तो आई थिंक शी इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर। बाकी थोड़ा बहुत आई थिंक इट इज गिवन। शायद मैं अगर ऐसा कोई रोल कर रही होती 365 डेज, देखो हमको तो कोई संडे ऑफ मिलता नहीं है ना, और अगर तो वो तो ऑफ भी लेती है तब भी शी इज डूइंग सम ऑफ हर अदर क्या बोलते हैं, हाँ वो उसका कुछ ना कुछ वो सब चलते रहता है। तो शी इज नॉट एक्चुअली, शी इज वेरी एग्जॉस्टेड। एक दिन तो मैंने बोला भी, मैंने कहा भाई एक दिन छुट्टी लेके सो, जस्ट स्लीप, यू नीड टू स्लीप। I told her, so we had such conversation यार। अभी we are of an age भाई, अब थोड़ा आराम चाहिए। Exactly, काम के साथ आराम भी जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। चलिए चलते चलते ही जानना चाहेंगे, आपने दूरदर्शन सारे चैनल्स, लीडिंग चैनल्स में काम किया, फिल्मों में काम हो गया, सब कुछ हो गया। आपसे पूछ रहे हैं 30 साल लगभग हो गया है इंडस्ट्री में, अब आप कितना बदलाव देखती हैं? और आज जो सीरियल हफ्ते भर में, महीने भर में ऑफर चले जाते हैं, क्या कहेंगे आप? इट्स वेरी सैड हरी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं है यार। मतलब एक लेखक ने एक कहानी लिखी है, 2 महीने में आप क्या ही देखोगे? वो टीआरपी के चक्करों में ही वो कहानी अधूरी रह जाती है। तो फिर कैसे हम अच्छा काम लेके आएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि ये काम अच्छा है? हर शो की किस्मत पहले दिन या पहले वीक से हो, ये जरूरी नहीं है। होती। जो भी हिट्स शो रहे हैं वो साल भर कनेक्ट होने में लगे हैं कहीं, और लगे हैं। चाहे तारक हो, चाहे जो भी सारे कुछ तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। एक एटलीस्ट 8 मंथ्स की विंडो, 1 ईयर की विंडो तो देनी पड़ेगी ना। 6 महीने भी आप बोलो ना, तब भी समझ में आता है यार 6 महीने हो गए, हमने बहुत सारे पैंतरेबाजी कर ली और ये नहीं चल रहा है। 2 महीने में, पहला महीना तो शो सेटअप, तुम्हारा कैरेक्टर, इतने कैरेक्टर्स होते, सब कुछ सेट करने में ही लग जाता है, समझने में ही लग जाता है। जब तक असल कहानी सामने शुरू आने लगती है, आप बोलते हो ऑफर। बहुत सैड सीन है टेलीविजन का। इट्स वेरी सैड। पता नहीं मुझे ओटीटी वाले और फिल्म वाले कब बुलाएंगे। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप ही के जरिए बोल दूँ। जी बिल्कुल बोल दीजिए। क्योंकि हमने इससे पहले भी सुधा जी से बात किया, सुधा चंद्रन से बात किया। उनका ये कहना है कि यार मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे अच्छे किरदार किए हैं, बट फिल्मों से ऑफर नहीं आते। मैंने पूछा आपने कभी ट्राई किया? बोला मैंने तो ट्राई किया, मतलब मैं तो बोलती हूँ लेकिन मुझे ऑफर नहीं आता। तो ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, आपको भी मतलब आप देखो, मैं ऑनेस्टली मैं फिल्मों में बहुत ज़्यादा लोगों को कतई नहीं जानती, शायद जानती ही नहीं, इक्का दुक्का ही है। एंड अच्छा, मैंने ऑडिशंस दिए फिल्मों की, पर होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और एक्चुअली जो नहीं हुए और फिर मैं फिल्में देखी, मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने नहीं किया है, अच्छा ही हुआ नहीं हुआ। आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। ओटीटी भी जो भी थोड़े बहुत हमारे पास नंबर्स हैं, या तुमसे मिल गया, उस फलाने से मिल गया, आई एम द फर्स्ट वन who is shameless to ask for work. Give me work, I need work, I want to work. इसमें कोई शर्म की बात नहीं। I don't know, maybe किसी को लगता होगा, but I am shameless. मुझे काम चाहिए भैया, मुझे काम दो, मुझे OTT भी करना है, मुझे फिल्में भी करनी है। ठीक है, एक टाइम था, I was naive, I didn't understand. I think everything happens for the best. Yeah. Now is the time. For that matter, industry has changed for the better. From what I am talking about my incidents, I think so. तो उससे तो बेहतर ही हो गई होगी ये सारी इंडस्ट्रियाँ, प्रोफेशनल हो गई हैं। I think they are more professional. Technically sound भी है। Exactly. तो it's a good time and I'm ready. So you can call me. So हमारे थ्रू आप जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी फिल्म मेकर्स या OTT मेकर्स, हाँ प्लीज आप इनका ये शो देखना, मेरा ये इंटरव्यू देखना, सारा फॉरवर्ड करके ये बिट जरूर देखना कि मुझे OTT पे काम करना है और मुझे फिल्मों में भी काम करना है, and I want to grow as an actor. I'm not a bad actress. Try me. Yeah. I'm professional. You are so good actor, must say.
चलिए, थैंक यू सो मच रिंकू जी हमसे बात करने का, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपने फैंस को इंटरटेन करते रहेंगे बिल्कुल। अलग अलग किरदार में। थैंक यू सो मच हमसे। थैंक यू हरी, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ कंप्लीट प्लेजर। थैंक यू सो मच।